Why is it so uncomfortable? It is uncomfortable because हमने अपने लिए मुश्किलात क्रिएट कर ली एज अ सोसाइटी। देखिए, एक बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, और वो है इंटीमेसी की, कंपेनियनशिप की, और उसका एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट है जो कि ऑर्गेज़म है, रिलीज़ है, सेक्स है, जो भी इस है। तरह खाना पीना, सांस लेना, बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पॉन्ड से आए हैं, सही है, और वो हमारे यंगस्टर्स को और शादीशुदा अफराद को भी तबाह कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स तबाह हो रहे हैं, यस, क्योंकि आप एक पॉन्ड स्टार को और बीवी में फ़र्क करना नहीं जानते। क्योंकि आपने पेडिस्टल पे रख दिया, हवा बना दिया। और ये पॉर्न ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि आपको ये बताया गया कि भाईजान जॉनी सिन्स जो है ना, जॉनी सिन्स तो 46 घंटे तक लास्ट करता है भाई, मैराथन भागता है लड़का। बहुत सारी केमिस्ट्री रिलीज होती है जिसकी वजह से सर का दर्द, जो रियल दर्द है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पेन किलर्स बॉडी खुद सिक्रीट करती है, जिसमें कहती है बॉस अब आ रहा है मज़ा, फ़िलहाल दर्द वर्द कोई सीन नहीं है बॉस, अभी आ रहा है मज़ा, ठीक हो गया। सो ये एक इंटरनल केमिकल प्रोसेस भी है, इसको भी तो टाइम चाहिए भाई। बिल्कुल, ये ऑन ऑफ स्विच नहीं है ना कि आपने टक किया बल्ब जल गया, टक किया बल्ब बंद हो गया। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। थैंक्स अगेन, आप दोबारा मेरे पॉडकास्ट पे आए। उस ज़माने में हमने जो डिस्कशन किया था वो काफ़ी मल्टीलेटरल था, काफ़ी सारी बातें हुई थी। आज हम फोकस करेंगे, ख़ास तौर पे मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन की वजह से बुलाया है। पहले मैं ऑडियंस के लिए ये क्लैरिफाई करता चलूँ, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, बहुत ऑकवर्ड हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी भी हैं मैरिटल रिलेशनशिप्स की लॉन्जेविटी के लिए। क्या चीज़ हमें क्वालिफाई करती है मुझे और यासिर भाई को इस बात पे बात करने के लिए, वो ये है कि हम दोनों शादीशुदा हैं, अल्लाह का शुक्र है, वी हैव बीन हैप्पीली मैरिड फॉर लॉन्ग। हम दोनों की फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती हैं। यासिर भाई डॉक्टर भी हैं, यासिर भाई प्रोफेशनली रिलेशनशिप कोच भी हैं, बिज़नेस कोच भी हैं, रेजिलियंस कोच भी हैं, और मेरा ताल्लुक प्राइमरीली फ़िटनेस कोचिंग से रहा है। तो हम दोनों इस तरह की क्वेरीज रिसीव करते रहते हैं और अक्सर डिस्कशन भी करते हैं साथ में। तो हमने सोचा कि यार उन टॉपिक्स पे बात की जाए जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात करनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा दे हैव बीन शव्ड अंडर द कार्पेट। या ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स अबाउट सेक्स लाइफ एंड मेंटल हेल्थ, तो इसमें दो बातें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे अलमिया ये है कि इस तरह की बातों के बारे में बहुत हंसी मजाक होता है, जिसकी वजह से ये मजाक में उड़ जाती हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये मैरिटल सेक्स की बात हो रही है, एक हलाल काम की बात हो रही है, इसमें कोई हैंकी पैंकी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, या बिल्कुल ऐसे जिस ही भी है। रिलीजन से आप प्रिस्क्राइब करते हैं, उस सब की इजाज़त है जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल, तो आपने टोन सेट कर दी पहले हाँ ही, जी। तो अब आपकी मर्ज़ी है, और ये आपके फ़ायदे के लिए है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चों के लिए मौजू नहीं हो सकता, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। अच्छा यासिर भाई, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में कोई भी रिलेशनशिप है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, जो जिसमें एक ओनली डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इज़ इंटीमेसी एंड सेक्स लाइफ, राइट? श्योर। मुझे और आपको जितनी भी क्वेरीज रिसीव होती हैं फीमेल्स की तरफ से, मेल्स की तरफ से, दे डोंट हैव द फुलफिल्ड सेक्सुअल एक्सपीरियंस, या फिर वो फुलफिल्ड फील नहीं करते, या फिर वो मतलब दे डोंट हैव गुड ऑर्गेजम्स या गुड एक्सपीरियंस विद देयर पार्टनर्स, कंप्लीट एक्सपीरियंस विद देयर पार्टनर। लेकिन मसला सारा ये है, ये बात करने को कोई राज़ी नहीं होता, कोई खुल के बात नहीं करना चाहता इस पे, ताकि दूसरों की हेल्प हो जाए। तो हम एक ऐसी चीज़ को जिस पे पूरी दुनिया बेस कर रही है ना, पॉपुलेशन बेस कर रही है, हम इतना डरते क्यों हैं इस चीज़ को डिस्कस करने से? ओके, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो पहले हम समझ लेते हैं कि पूरी कायनात में ना आज तक जितने भी इंसान पैदा हुए हैं और जो आइंदा होंगे भी, उसमें से टोटल 3 ऐसे इंसान हैं जिनके साथ, जिनकी समझ लें कंसेप्शन इस प्रोसेस के थ्रू नहीं हुई। सही। नंबर 1 हज़रत आदम, फिर बीबी हवा, और उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, इरादादर हमारी जितनी मालूमात है, मेरी पर्सनल जितनी मालूमात है, ये यही है। इसके अलावा हर शख्स, इंसान, चरिंद परिंद, आप कह लें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्राइमरीली इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रिप्रोडक्शन। बिल्कुल, गोया जिसको हम एक आम फहम ज़बान में सेक्स या इस तरह से कहते हैं ना। हम क्यों इस बारे में बात नहीं करते? देखें, हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है फ़ाद, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने ना अनफॉर्चुनेटली अपने लिए वो बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी कल्चरली, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और बहुत ही कब्ज़ीदा है।
एंड आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बिकॉज हम ना मेंटली कॉन्स्टिपेटेड लोग हैं जनरली स्पीकिंग। हम उनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते जो कि हमारे लिए ज़रा सी भी अनकंफर्टेबल हो जाती है, या जिनको एक्सप्लेनेशन देते हुए हम बच्चों को ये बोलें ओहो ये मैं कैसे समझाऊंगा, तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने पहले जो एक दफ़ा बात भी की थी लास्ट टाइम जब मैं आपके साथ डिस्कशन में बैठा था पॉडकास्ट के लिए, तो हमने पैसों के ऊपर बात की थी। एंड देन हमने कहा कि अबे यार एक काम करते हैं ना, ईजी वे आउट क्या है? ईजी वे आउट ये है कि लोग कह देते हैं बॉस पैसे है ही बुरा, पैसों के बारे में बात ही नहीं करो यार, ये बताओ इज्जत कितनी कमाई। ठीक हो गया। अच्छा वैसे ही अब आप इसको ट्रांसलेट कर ले। हमने क्या किया, हमने अपने लिए एक बहुत आसान लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथवे बना लिया बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू आवर चिल्ड्रन। तो हमने क्या किया, हमने कहा हाँ हाय 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 किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम, हमने तो रिलीजन में भी इस तरह से बात नहीं किया, उस तरह से बात नहीं की। देखिए रिलीजन में ना कोई भी चीज़, हमारे मज़हब में ख़ास तौर से, मैं और किसी मज़हब के बारे में ना मैं ज़्यादा मालूमात रखता हूँ, खैर अपने ही मज़हब के बारे में हमारी बहुत थोड़ी सी मालूमात है, लेकिन जितनी भी मालूमात है उसमें आपको क्लियर इंडिकेशंस दिए गए हैं हर चीज़ के लिए। ठीक हो गया। अच्छा अब आप कहेंगे कि यार लेकिन उस प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं किया, तो बॉस नमाज के भी प्रोसेस को ना कुरान में एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसके लिए मिसाल दे दी गई थी आपको। ठीक हो गया। तो आपका रिलीजन कंप्लीट होता है मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से व्हेन यू कंबाइन द बुक विद द डिलीवरी मैकेनिज्म, द डिलीवरी मैकेनिज्म बीइंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हयात, क्या क्या चीज़ें उन्होंने अप्रूव की और क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिसअप्रूव नहीं की। देखिए इसमें ना एक हमें बात समझनी होगी, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कोई चीज़ हुई और उसकी उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं की, दिस मीन्स दैट ही एक्सेप्टेड इट। बिल्कुल ठीक हो कि ही वॉज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन और इंडिविजुअल जो कि गलत काम को गलत बोलते नहीं। उनका ईमान इतना कमज़ोर नहीं था जितना शायद मेरा और आपका है, ऐसा हरगिज़ हम नहीं तसव्वुर कर सकते। तो लिहाजा वो ईमान के उस लेवल पर थे जहाँ पे वो सिर्फ बोलते नहीं, वो एक्शन भी करते प्रिवेंट करने के लिए, द हाईएस्ट फॉर्म। ऐसा ही है, तो वो बोलेंगे भी, एक्शन भी करेंगे और वो अपने दिल में भी बुरा समझेंगे। अनफॉर्चुनेटली वी नाउ हैव, इंस्टेड कि हम उनकी पैरवी करते और हम कहते कि यार चलो इसको हम एक्शन के थ्रू हम करते हैं। कमिंग बैक, वाई इज़ इट सो अनकम्फर्टेबल? इट इज़ अनकम्फर्टेबल बिकॉज हमने अपने लिए मुश्किलात क्रिएट कर ली एज अ सोसाइटी। ये हमारे मज़हब में, अगर आप यहीं से अमेरिका चले जाएं, मैं स्कूल में पढ़ता था भाई, क्लास 6 में मेरे स्कूल के अंदर, और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं शो मारूंगा मेरे स्कूल, बस मेरे स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जाती थी। ठीक हो गया। मेरे बच्चों के स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जाती है और वो हर साल जब होती है तो क्लास 5 के बच्चों को पढ़ाई जाती है, और मैं और मेरी बेगम सना दोनों जाके खुद पढ़ाते हैं कि क्या बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे और किस तरह से बिहेव करना है आपने, उन बायोलॉजिकल चेंजेस को अडेप्ट कैसे करना है। तो मैं और सना वॉलंटरली हर साल जाते हैं क्लास 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए। पहले हमारा बेटा कर चुका है और इस साल क्योंकि हमारी बेटी क्लास 5 में थी हम दोनों खुद गए थे। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन एज अ सोसाइटी हम इस बारे में बात करने से बहुत शर्माते हैं और कभी कभार हम इसको बुरा और मायूब भी समझ लेते हैं। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज दैट हैपन बिकॉज ऑफ दिस? हमने ना एक चीज़ को हवा बना दी है। देखें ऑल बॉय स्कूल में जब पढ़ते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं, उड़ यार लड़की कैसी होती है, हुई एक लड़की का नंबर मिल गया, अब इस नंबर को ना मैं अपने ऐसे करके ऐसे चूमूंगा और माथे पे लगाऊंगा, अल्लाह एक नंबर मिल गया मुझे, तरस रहे होते हैं ना, क्योंकि वो एक फॉरबिडन चीज़ मिल गई आपको। दिस इज़ ह्यूमन नेचर, दिस इज़ ह्यूमन नेचर। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि हमने इतना हवा बना लिया है इसको कि हमारे यूथ के लिए, आप कभी ज़रा गौर कीजिए, हमारी कहानियाँ, हमारी शायरी, हमारा लिटरेचर, हमारा प्रोज, हमारी हर चीज़ रिलेट किस चीज़ से कर रही है? महबूब। मतलब आमिल नागी बंगाली बाबा भी यही लिख रहा है बेचने के लिए कि महबूब आपके कदमों में। वो ये नहीं कह रहा कि अमीर हो जाओ और तरक्की कर लो और दुनिया और आखिरत बेहतर कर लो, वो ये कह रहा है बॉस बेबी चाहिए, ये मैं दिला दूंगा तुम्हें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कॉन्सिक्वेंशली रीवायर्ड आवरसेल्व्स टू बिलीव कि मेरी जिंदगी का टोटल पिनिकल ये है कि मेरे नीचे कोई लेटने को तैयार हो जाए एज अ मैन एंड वाइस वर्सा डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू एंजॉय। माय पॉइंट इज कि दिस इज द अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड बिकॉज ऑफ दिस हम एक फ्रस्ट्रेटेड कौम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप ये बहस बराए बहस हम ज़रूर कर सकते हैं कि यार लेकिन वेस्ट में भी तो होता ही है। अग्रीड, द फैक्टर्स आर डिफरेंट। सही है। आपके घर में अगर टिक्का बन रहा हो ना रोज़ फहद, एक दिन आपको ना मैं कहूँ कि यार आए बुंदू खान का टिक्का खिलाता हूँ मैं आपको, या फलानी जगह से टिक्का खिलाता हूँ, आप बोलेंगे बॉस मेरे घर पे टिक्का मिलता है ऐसा शानदार कि मैंने खाया बुंदू खान का लेकिन मज़ा नहीं आया भाईजान, मेरे घर पे मिलता है मज़े का टिक्का। ऐसे करेंगे आप। कभी भिंडी खाने बाहर निकला कोई?
सवाल ही पैदा नहीं होता। यार आज चलते हैं भिंडी खाएंगे भाई, हाँ। बहुत मजा आएगा, भिंडी खाएंगे। वो भी ऐसे साइड के होती है, अगर कभी आ गई के सामने तो चलो भिंडी भी ऑर्डर कर लेते हैं। सुना है कि देख यार लेते भिंडी हैं, खा हाँ। लेंगे चलो, लेकिन कोई भिंडी खाने का प्लान नहीं बनाता। बिल्कुल। वाई? क्योंकि हमने वायर नहीं किया कि भिंडी कोई ऐसी चीज़ है जो कि वाह वाह है। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, गोल्ड क्यों है गोल्ड, डायमंड क्यों है, चमकदार तो है, मुझे आपको नज़र आ रहा है जरकोन में और डायमंड में फ़र्क? हमें नहीं नज़र आता। हमें यहाँ पे पता होता है कि मैंने असली डायमंड पहना है, मैं ज़रा स्टाइल मारूंगा आज, क्योंकि वो अक्वायर करना मुश्किल होता है। सो सिमिलरली, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इन आवर सोसाइटी वी हैव वायर्ड आवरसेल्व्स कि सेक्स के बारे में, सेक्स करना तो दूर की बात, इसके बारे में बात करना मुश्किल काम है। तो उसकी एक्विजिशन के लिए हम बावले हुए चले जा रहे हैं। एंड एज ए सोसाइटी व्हाट वी आर टेलिंग आवर यंगस्टर्स इज के बॉस, शादी का एक मेजर अकॉम्प्लिशमेंट ये है कि नाउ यू गेट अ पार्टनर टू परफॉर्म दिस एक्ट विद। वो 10 से 15-20 मिनट हो जाएगा भाई, 1 घंटा हो जाएगा अगर आपके अब्बू का नाम टार्जन है। इतना नहीं होता वैसे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आपके हरक्यूलिस के ख़ानदान से ताल्लुक़ है तो चलो मैं ये भी मान लेता हूँ। हाउएवर बाकी 23 घंटे, दिस इज़ द प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ वाई वी आर बिकमिंग अनहेल्दी सेक्शुअली स्पीकिंग। आई होप दैट सॉर्ट ऑफ आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस। और फिर हाँ हो ही हो जाता है ना, खुद को मालूमात नहीं थी, वालिद को, वालिद ने बेटे ने वालिद से पूछा, बोला अब्बू क्या करना है? उन्होंने कहा ये बातें थोड़ी करते हैं, एक दोस्त से पूछ लो। अच्छा, वो दोस्त भी तफरी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं, वली में बजा गए, हाँ भाई सब सेट था। क्या सेट था? क्या? जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट, मेरी शादी को 16.5 साल हो गए, मुझसे कोई आके पूछे हाँ भाई सब सेट है। मेरी रिलेशनशिप मेरी बीवी के साथ चेंज नहीं हुई है लीगली स्पीकिंग, डे 1 और 16.5 साल के बाद कोई रिलेशनशिप में चेंज नहीं है ना। आज अगर मुझसे या आपसे कोई आके पूछे या मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे पूछेंगे हाँ भाई सब सेट था, तो हमें कितना बुरा लगेगा। बिल्कुल यार, व्हाई यू सो कंसर्न्ड अबाउट द इंटिमेसी एंड व्हाई इज इट सच एन एंटरटेनिंग पर्सपेक्टिव फॉर यू? ये क्यों नहीं पूछ रहे मेंटल मैच है, फाइनेंशियल मैच है? ये क्यों नहीं पूछ रहे कि बॉस फिजिकल मैच में ही क्यों इतना हमने वजन डाला हुआ है? ब्यूटीफुली पुट, वाकई। बिकॉज हमने वायर कर लिया कि बस कोई मिल जाए, अल्लाह के अलावा कोई भी उठा ले तो काम चल जाएगा। अच्छा, मुझे इस पर बताएं कि इससे मेरे जहन में सवाल आया कि सेक्सुअल एक्ट के पीछे बहुत सारे नॉन सेक्सुअल एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यस, सही है, तो आप उन्हें कैसे एन्यूमरेट करेंगे? फॉर एग्जांपल मेजर 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन सेक्सुअल होती हैं लेकिन दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर सेक्सुअल वेलबींग। ओके, यू सी, हम ना सेक्स को एक एक्सक्लूसिव चीज़ के तौर पे नहीं आमतौर से कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज वो एक फिजिकल एस्पेक्ट है उसका। हाउएवर इससे पीछे अगर हम आएँ तो एक्चुअली देर आर मच मोर डीपर कनेक्शंस एंड कंट्रीब्यूटर्स टुवर्ड्स creating this act and creating the fulfilling experience that this act is supposed to deliver for a human or for that matter for any animal. Plants का मैं इसलिए नहीं कह सकता, we don't understand their psychology or anything of the sort. However, coming back to the point, देखें, सबसे पहले there is a certain intellectual connection that you must feel in order to share this experience with someone. तो देखें फाद, इस सवाल का जवाब को हम यूँ समझ लेते हैं कि किसी भी हरकत या किसी भी एक्शन के पीछे जो है ना बहुत सारे पहलू होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक लम्हे के लिए खाली हम सेक्स को एज एन एक्ट नहीं कंसिडर करें बट एज एन एक्सपीरियंस कंसिडर करें, बिकॉज मेरी नज़र में एक्सपीरियंस है ये, और इस एक्सपीरियंस के अंदर ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो नंबर 1, हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है या जिसको कह लें कि क्या क्या जुज़ हैं जो कि मिल के एक फुलफिलिंग एक तजर्बा या आपका एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। तो नंबर 1, क्या आपका मेंटल मैच था? फॉर एग्जाम्पल, हम आमतौर से ना सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को कंसिडर कर रहे होते हैं। क्या आपकी बात हो पाई? बात कैसी थी? इंगेजिंग गुफ्तगू हुई या नहीं हुई? यहाँ से ना बात शुरू हो जाती है। बहुत दफ़ा आप टर्न ऑन हो जाते हैं माइंड में बात करने से। यस, और ये ज़रूरी नहीं कि कोई गंदी बात करने से या कोई 2 नंबर बात करने से। इंटेलिजेंस की बात भी कर दी, कोई ऐसी बात कर दी कि आपको लगा, मतलब हम बात करें बीवी से बात करने की ना भाई, बिल्कुल ऐसे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि आज आप किस बात से टर्न ऑन हुए। मैं आपको यहाँ से शुरू कर देता हूँ। आज ऑफिस में 1 सेकंड के लिए कंसिडर करें खाली, आज आप एक दफ्तर में काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं या वो आपका अपना दफ्तर है, उस दफ्तर में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी मिली, चाहे आपको मुनाफा मिला एज एन ओनर या आपको प्रमोशन मिली एज एन एम्प्लॉय। यहाँ से ना एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है, क्योंकि आज मैं खुश हूँ,
सही बात है। ठीक हो गया, आज मज़ा आएगा भाई। तो मैंने ये वायर कर लिया कि आज मैं खुश हूँ और मैं अपनी खुशी शेयर करूँगा। कैसे कैसे शेयर करूँगा, आए इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये शख्स एज अ मैन मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ वुमन आई मे नॉट अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क। ठीक है, सो मैं ये अज्यूम नहीं करूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि औरतें कैसे फंक्शन करती हैं, बट मैं एज अ इंडिविजुअल बात कर लेता हूँ, एज एन ऑर्गेनिज्म। तो मैं वहाँ से निकला, मैंने रास्ते में क्या किया, मैंने कहा यार आज मैं बहुत खुश हूँ, फूल ले जाऊँ बीवी के लिए, कुछ खाने को ले जाऊँ बीवी के लिए। मेरी लव लैंग्वेज फूड है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जिस दिन मैं खुश होता हूँ मैं कुछ ना कुछ खाने को ले जाता हूँ। वो खाने को लेके जाता हूँ उसके लिए जो मेरा दिल कर रहा होता है खाने को। अब इसमें आप कहेंगे खुदगर्जी है, लेकिन मुझे इत्तेफाक ऐसा है कि हम दोनों के टेस्ट मिलते हैं। सही। ठीक हो गया। तो वो आमतौर से जब हम रेस्टोरेंट भी ऑर्डर करते हैं वो कहते हैं यार देख लो यार, तुम आई एम वन ऑफ दोज पीपल। ओके, ठीक है, बहरहाल कमिंग बैक, तो आप कहते हैं कि मैं इस खुशी को एक तरीके से फूड में या किसी तोहफे के तौर पे शेयर करूंगा। दिस इज़ वेयर द सेक्सुअल एक्सपीरियंस हैज़ ऑलरेडी बिगन इन द ऑफिस। ठीक है, बिकॉज अब आपके दिमाग का फोर प्ले स्टार्ट हो चुका है। ब्रिलियंटली पुट। ठीक हो गया। बिल्कुल। अब आपने रास्ते में एक अच्छा गाना सुना, क्योंकि अब आपकी मर्ज़ी है कि मैं ज़रा अच्छे अपनी मर्ज़ी के रोमांटिक गाने सुनूंगा। भाई आज मेरा मूड अच्छा है, मैं ज़रा यूं जाऊँगा भाई घर। ठीक है, तो मैं ज़रा यूं भी जा रहा हूँ, और मैंने रास्ते में गाड़ी वाले को भी किसी ने कोई ची पाँव कर भी दी मेरे साथ। मैंने कहा चल कोई नहीं, खैर है यार, आज मेरा मूड अच्छा है, आज नहीं झगड़ा कर रहा मैं। ऐसा ही है, ऐसे ही। क्यों? क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो गए हैं कि आपका मेंटल स्टेट आपका चेंज है। आज मैं तैयार हूँ, आज मैं तैयार हूँ कि आज मैं इंजॉय करूँगा। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। फिर आप वापस आए और आपने कहा कि यार आओ बच्चों, आइसक्रीम भी खिला के लाता हूँ तुम्हें। हैं, बच्चों में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं और आपके भी 2 बच्चे हैं, इत्तेफाक है दोनों के, एक बेटा एक बेटी है। फिर आप बच्चों को भी खिलाने लेकर गए और आपने बेगम के लिए जो खाने को लिए लाए थे या घर के लिए खाने के लिए लाए थे वो भी इंजॉय किया। फिर आपने बच्चों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड किया, और शायद अगर आपके बच्चों ने आज कुछ बहुत प्रोडक्टिव काम नहीं किया और इनकी डांट बनती थी तो आपने इनको ऑफ द हुक भी कर दिया कि चलो कोई नहीं, कल से इंसान बन जाना। ऐसा ही है। अब आप इमोशनल एंगल भी कंसिडर कर लें इसका। सही। सो अभी तक आपका साइकोलॉजिकल एंगल चल रहा था, अब इसका एक इमोशनल एंगल आ गया। इमोशनल एंगल हो गया है कि जहाँ पे व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग द इमोशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड हैप्पीनेस and the feeling of happiness, what's happening inside you is that major chemical changes are creating, यानी कि आपके अंदर की केमिस्ट्री इस बात को मुसलसल फ्यूल कर रही है कि बॉस ये आज का एक्सपीरियंस मैं ख़राब नहीं होने दूंगा। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस कहाँ से शुरू हुआ है कि आपके दफ्तर में कुछ अच्छा हुआ था आज। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। 2 पहलू आ गए, एक इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस हो गया और एक इमोशनल एक्सपीरियंस अटैच हो गया इसके साथ। ठीक हो गया। आपने बेगम को फूल दिया, तोहफा दिया, जो भी दिया आपने, घड़ी दे दी, आई डोंट नो, गाड़ी की चाबी दे दे भाई आप। वहाँ से आपने क्यों दिया है ये? ताकि ये जो मेरा पार्टनर है ये इस एक्सपीरियंस में मेरे साथ शामिल हो जाए। अब एक कंपेनियनशिप का एंगल आ चुका है कि यार मैं अकेला खुश नहीं हूँगा, मैं उन लोगों को इस खुशी में इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट देम टू एक्सपीरियंस सिमिलर इमोशंस। सही है। एंड सो दिस नाउ बिकम्स ए शेयर्ड इमोशनल एक्सपीरियंस। फिर आप करते हैं कि यार मैं ना आज फॉर एग्जांपल अगर आप रात को मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, मुझे नहीं पता, कोई पॉडकास्ट सुनते हैं, तो आप कोई ऐसी चीज़ लगाएंगे कि जिसमें कोई बहुत मुश्किल चीज़ ना हो, इंटेलेक्चुअली इंगेजिंग इतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि मेरा फोकस शायद कहीं और है। फ्लो क्रिएट कर दे, फ्लो क्रिएट हो जाए। कोई अच्छा गाना, अच्छा म्यूज़िक, रोमांटिक मूवी वगैरह। मतलब इस वक्त शायद, एंड फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस, इस वक्त शायद आप ना किसी मुफ्ती को फतवा देते हुए नहीं सुन रहे हैं, या आप कोई क़ससुल अंबिया नहीं सुन रहे इस वक्त, क्योंकि बॉस ये स्टोरी कहीं और चली जाएगी इस वक्त, मैं इस तरफ तो ले जाना ही नहीं चाह रहा। सही बात। सो यू आर मेकिंग दैट इंटेलिजेंट डिसीजन कि जिसकी वजह से मैं अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट एक्वायर करूँगा, और ये हो रहा है उस शख्स के साथ जिसकी जायज़ अवेलेबिलिटी है आपके पास रब की तरफ से। सही बात है। ठीक है, बट ये जायज़ अवेलेबिलिटी का मतलब ये थोड़ी कि गाड़ी में चाबी डाली और स्टार्ट की और चल भाई। बस गाड़ी को भी ना स्टार्ट करके थोड़ी देर गर्म करना पड़ता है। ये मशीन है जिसकी कोई इमोशनल वैल्यू नहीं है। सही बात है। और ये लग भी जाती तो हमारी सिर्फ इसलिए हटती कि अबे यार ये 3 दिन के लिए नहीं होगी और बनने जाना पड़ेगा। ये बीवी नहीं है, ये पार्टनर नहीं है आपका, ये 3 साल बाद आप फिर बदल लेंगे। सही बात। इंश्योर भी करा के रखिए यार, लग गई दीवार में तो खैर है। उसको भी वार्म अप चाहिए होता है। आप ये नहीं करते गाड़ी स्टार्ट किया वोंग वोंग वोंग, ये नहीं करते भाई आप।
सो नाउ यू वांट दिस पर्सन टू हैव द सिमिलर एक्सपीरियंस आइडियली. सही बात. नेक्स्ट एंगल क्या आता है? नेक्स्ट एंगल, अब यहाँ से आपके पास एंगल आ जाता है आपका सेंसरी एंगल. सेंसरी एंगल का मतलब ये होता है मेन आर प्राइमरीली, ज़्यादातर हमारी प्रीडिस्पोजिशन होती है कुछ देखना और सुनना. सही. व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल अराउजल, तो सेक्सुअल अराउजल मेल्स के लिए प्राइमरीली ज़्यादा पाया जाता है देखकर और सुनकर. सही है. तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी बीवी को देखा, उसकी आवाज़ सुनी, उसने कुछ अच्छा कहा, फॉर एग्जांपल उसने कहा आई लव यू यार, यहाँ पे ना आप अचानक से बावले नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ना केमिस्ट्री चेंज होनी शुरू हुई कि ओह ये भी खुश है आज, अब हम दोनों खुश हो गए हैं. अब आप एक टीम की तरह फंक्शन कर रहे हैं. तो यहाँ पे बायोकेमिकल एस्पेक्ट आ गया आपका, और साथ में आपका ये एंगल भी आ गया है कि बॉस अब मेरे पास इनपुट आ रही है कि हाँ जी एक्सेप्ट, इजाज़त है, या ये भी इंजॉय करेगा इस एक्सपीरियंस को. देन यू एंड अप विद अ फिजिकल एक्सपीरियंस. और इसको अगर आप एक सेकंड के लिए क्वांटिफाई करने हम बैठे तो स्ट्रेटेजिकली ये 3 घंटे पहले एक प्रोसेस शुरू हुआ था भाई. सही बात है. और ये एंड हुआ है वो जो फिजिकल एस्पेक्ट है जिस पे हमने इतना वजन डाला हुआ है, वो जानी मैं मर जाऊंगा अगर ये ना हुआ तो. मैं तो लट्टू हो जाऊंगा कि अगर ये मेरे साथ किसी ने कर लिया और बस मुझे ये मौका मिल जाए. तो वो कितनी देर का था भाई? 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं था. मैं कह रहा हूँ 1 घंटा. आपके अब्बू का नाम हरक्यूलिस है, 1 घंटा है. और पहले कब हुआ था? ये 4 घंटे से चल रहा था ये प्रोसेस. तो हमने अनफॉर्चुनेटली वज़न दे दिया सारा उस आखिरी वाले पैच पे जो इतना सा था, और उससे पहले जितना बड़ा एक्सपीरियंस था ये, उसको हम खा गए. सही बात है. तो ये सारे एंगल्स को हमें कंसिडर करना होगा. बिकॉज अगर तो आपने ये जाना है और आपने कहना है बेगम आज मैं चाहता हूँ कि हम बिस्तरी कर ले, तो हो सकता है कि बेगम की हंसी छूट जाए. सही बात कि सिल्ले सुबानी क्या पी कर आए हो भाई तुम. सही बात है. तुमने क्या समझा? उसे एक्सपीरियंस चाहिए. सही बात है ना. आप गाड़ी, वो अगेन वही वाली मिसाल, गाड़ी में चाबी डाली, स्टार्ट से पहले भी आप वार्म अप करते हैं, हर चीज़ से पहले आप भाई, प्रेजेंटेशन से पहले आप प्री प्रेजेंटेशंस करते हैं, खाने से पहले एपेटाइजर लेते हैं आप. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, इसमें अगर उल्टा एक्सपीरियंस हो, फॉर एग्जांपल बंदे की हटी हुई है ऑफिस से, सही है, अब लेकिन जो आपकी पार्टनर है वो रेडी है, अब आप आते हैं तपे हुए घर पे आते हैं. सही है. तो मैं आई कैन रिलेट कि आप जो बात कर रहे हैं कि अब जो एक्सपीरियंस होगा, अगर वो ज़बरदस्ती हो भी गया तो वो बंदी के लिए भी फुलफिल्ड नहीं होगा, उस बंदे के लिए भी फुलफिल्ड नहीं होगा. हो ही नहीं सकता. तो ये जो आपने एक्सपीरियंस वाली बात की ना, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि फोरप्ले एक्चुअली स्टार्ट्स द मिनट यू एंटर योर होम. आई थिंक इट स्टार्ट्स इवन बिफोर. हाँ, तो आपने उसको और थोड़ा सा अच्छा इसको बॉस आप देखें ना, दोपहर में बॉस ने आपकी पटक के ले ली. हाँ, अब दिल कर रहा रात को घर जाकर डिस्को करने का. उस वक्त अगर बेगम ने कहा बात सुनो, आपने वो यार अब पार्टनर आज जो है ना, सही बात, मेरी बहुत अजीब हुई है यार, तुम मेरी बात सुन लो बस. हाँ. एंड दिस इज वेयर सो मेनी, क्योंकि आजकल के वर्कहॉलिज्म में और जिस तरह वर्क स्ट्रेस है, वर्क लाइफ बैलेंस के इश्यूज़ हैं, जो भी है, कोविड के बाद तो और ख़राब हो गया. अब तो हर वक्त मीटिंग्स होती रहती हैं, फ्रीलांसिंग का दौर है, लोग लगे रहते हैं. तो मेरे ख्याल से ये चैलेंजेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से शिकायत भी इंक्रीज़ हो रही हैं. क्योंकि बंदा अगर उसने ये सोचा हुआ है कि महीने में 1-2 दफ़ा ही मूड अच्छा होगा और जब प्रॉफिट मारूंगा, जब ये होगा, जब भी काम होगा, वरना नहीं होगा, तो उसका मतलब है यू आर एक्चुअली डिप्राइविंग योर पार्टनर ऑफ दैट ट्रू एक्सपीरियंस. ट्रू. देखें अब इसमें ना एक बहुत बड़ा एंगल है हमारा, और वो है कि हम ना अगेन क्योंकि कब्ज़ीदा सोसाइटी है ना, तो हम इस बारे में बात भी नहीं करते, तो हम बहुत सारी बातों को पी जाते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं परेशान हूँ एज अ जनरल देसी मेल कि भाई मैं एक जनरल देसी पाकिस्तानी आदमी हूँ और मैं परेशान हूँ, मेरे कारोबार में कुछ 19-20 हो गया है, तो मैं कोई डिटेल में थोड़ी शेयर करता हूँ अपनी बीवी के साथ. मैं बस ये कहता हूँ यार पता है क्या, बस दुआ करना बस. और फिर मैं रात को निकल जाता हूँ अपने दोस्त यारों के साथ. सुबह मैं दफ्तर में था, रात को मैं अपने दोस्त यारों के साथ निकल जाता हूँ, मैं ज़रा रिलैक्स होकर आता हूँ. तो बॉस आपके पास तो रिलैक्स करने के लिए ये 4 दोस्त यार हैं कि यासिर और फहाद और शकूर और गफूर मिल गए हैं, वो कहाँ जाए? उसके पास कान नहीं है, वो अपने घर में नहीं रहती, पहला मसला उसका ये है. सही बात है. ठीक हो गया. अपने घर से मुराद ये है कि उसके पास पर्टिकुलर फैक्टर्स मुख्तलिफ टाइप के हैं, एक मसला. फिर उसके पास उसकी छुट्टी वुट्टी नहीं होती. आप संडे को ना लंबे होकर टेढ़े होकर बोलते हैं यार ज़रा बेगम आज कलेजी दिल गुर्दे बना देना. ईद पे आप कहते हैं यार शीर खुरमा हो जाए. बॉस उसकी छुट्टी नहीं है किसी भी दिन, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वो वर्किंग वुमन हो, उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैलेंस करके चलना है. एक बात तो वो आपसे ज़्यादा काम करती, लेट्स एडमिट दिस टुडे, आज हम इस बात को प्लीज़ तस्लीम कर लेते हैं.
ठीक है। सो एक तो वो ज़्यादा काम करती है और आपको लग पता जाएगा अगर आपको 2 बच्चे संभालने पड़ गए ना 16 दिन के लिए, खुदा की कसम 16 तबक रोशन हो जाएंगे सबके। ये मैं पर्सनली तजर्बे करके देख चुका हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बुरा बाप हूँ या कोई बहुत बुरा बाप होते हैं या बाप केपेबल, बस हमें वो गुर नहीं आते, उसके लिए माइंड ही अलग चाहिए है ना। वो हमारे पास शायद अल्लाह ने नहीं दिया वो मादा। नाउ कमिंग बैक, आपने और आप वापस आए, आपका मूड तो हो गया ठीक, क्योंकि आप दोस्तों में बैठे, 4 लतीफ़े सुने आपने, 5 बातें की आपने। अब आप वापस आए और आप कह रहे हैं यार अब मेरा मूड ठीक है। और ये जो है ये इंसान थोड़ी है, ये तो वो मशीन है जो कि अल्लाह ताला ने आपको बोला जैसे चाहो वैसे इस खेत में चले जाओ, हैं। और क्या ये इसके कोई इमोशंस नहीं है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे नहीं पड़ती। देखें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे उसकी मेंटल यानी इंटेलेक्चुअल ज़रूरियात, उसकी इमोशनल ज़रूरियात, उसकी फ़िज़िकल ज़रूरियात, उसकी फ़ाइनेंशियल ज़रूरियात, हर तरह की ज़रूरत पूरा करने का हमारा फ़र्ज़ है। सही बात। हम क्या करते हैं, बॉस मेरा हो गया शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम सुबह मिलेंगे, अब नाश्ता दे देना बॉस और तुम करवट लेके सो जाओ क्योंकि अब मेरा हो गया है। अनफॉर्चुनेटली दोनों की कम्युनिकेशन में यहाँ पे हो जाता है गैप, क्योंकि हमने ये ट्रेन ही नहीं किया कि इस बारे में बात भी करनी है। और ख़वातीन को ख़ास तौर से, आई एम वेरी सॉरी बट माएँ जो कहती है ना बस जो हो रहा है वो चुप करके होने दो, और तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती, तुम्हारी अपनी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं हो सकती, तुम्हारी अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं हो सकती। देखें, मेरी ख़वातीन से तो कभी इस बारे में बात नहीं हुई और मुझे सुनने में ही आता है कि आपस में औरतें एक दूसरे से ये चीज़ें डिस्कस कर लेती हैं शायद। हाउएवर बॉस आपस में तो नहीं कर रहे ना अब ये, मतलब सुमैया और अशमारा तो आपस में नहीं कर रहे ना सेक्स। सही बात है। सुमैया अपने शौहर के साथ कर रही है ना, तो शौहर को कौन बताएगा? अशमारा कैसे बताएगी वो? तो अगर सुमैया अपने शौहर को नहीं बता रही है देन व्हाई इज शी एक्सपेक्टिंग कि उसके शौहर को इल्हाम होगा? और यही बातें हैं कि वो जो बातें खुद करनी चाहिए वो आप आपस में एक दूसरे दोस्त से कर रहे होते हैं, और होता क्या है कि किसी और का नेगेटिव एक्सपीरियंस वो फिर आप पे थोप देता है कि यार ये मसला होगा, वो चीज़ों को जनरलाइज करता है जी। फिर आप और नेगेटिव हो जाते हो उसके बारे में। भाई मैं आपको एक तफरीहन सुनाऊं, लेकिन मेरी उसमें एक ऑब्जर्वेशन थी एक महफिल में बैठ के, और ये मैं कर चुका हूँ अनफॉर्चुनेटली। मैं ज़रा सा आपको पता है थोड़ा सा आउटस्पोकन भी हूँ और मतलब बदतमीज़ भी हो जाता हूँ कभी कभार। तो मैंने 17-18 लड़के बैठे हुए थे और सब मेरे दोस्त थे, और मैंने एक से सिर्फ ये पूछा, मैंने कहा यार कैन यू टेल आस्क योर वाइफ कि तुम अपनी वाइफ से ये कह सकते हो कि यार मुझे पसंद है। 17 के 17 हंसना शुरू होगा और सब उसको देखना शुरू होगा, और उसने कहा यार डॉक यार ये कैसी बात है। और मैंने बाकी 17 को मुखातिब किया, मैंने कहा तुम्हारी हंसियाँ तो छूट रही बट कोई तुम में से है जो ये बोल देता है अपनी बीवी को अगर तुम्हें पसंद है, ये क्या पसंद है, क्या पोजीशन पसंद है, कैसे पसंद है, क्या खाते हो, क्या पीते हो, यार ये प्याज नहीं खाया करो, कुछ भी तुम ये बोल सकते हो अपनी बीवी को? तो सब इधर उधर बगलें झांक रहे थे। मैं ये बात कर रहा हूँ पढ़े लिखे लोगों के बारे में। इतना कब्जीदा है हमारा जहन कि जिस एक शख्स के साथ तुम्हें ये इजाज़त मिली है ये करने को, चलो हमारे केस में इजाज़त तो 4 की है लेकिन करते तो हम एक ही से है ना प्रैक्टिकली, बिल्कुल ऐसे ही। तो उस एक शख्स को भी तुम ये नहीं बता पा रहे। और इस पे ना मेरे वालिद साहब एक मिसाल देते हैं, कहते हैं यार बीवी से तुम कैसे छुपा लोगे? जिस लम्हे तुम घर लेकर आते हो पहला काम क्या करते हो? सबसे मिलवाते हो, रस्में पूरी करते हो, कमरे में जाते क्या करते हो? जो कुछ होता है वो उतार देते हो। सही बात है। सो दिस हैज़ टू बी अ रिप्रेजेंटेशन। इसको आप ज़रा सा फिज़िकल से हट के भी देखें। बॉस जिस शख्स से आपका ये पर्दा की ज़रूरत नहीं है और नाजायज़ भी नहीं है, तो इसका मतलब आपने उससे वो सतही चीज़ें तो शेयर कर ली जो फिज़िकलिटी है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सही बात है, ये शेयर नहीं कर रहे आप। मुझे कैसे पसंद है या तुम्हें कैसे पसंद है? दिस इज़ वाई मेजॉरिटी देसी औरतों को, मेजॉरिटी, और इसके स्टैट्स इसलिए अवेलेबल नहीं क्योंकि सर्वेज नहीं होते हमारे यहाँ, बट ग्लोबली तो अ लार्ज परसेंटेज ऑफ वुमेन और सम परसेंटेज ऑफ वुमेन को कभी भी ऑर्गेज़म नहीं होता एक्सपीरियंस। सही। और मैरिटल ऑर्गेज़म तो और नहीं होता, तो वो बेचारियाँ खुद ही अपने आप को रिलीज़ करती हैं या रिलीफ करती हैं। एक बात हो गई। देसी औरतों में ये और ज़्यादा है कि बॉस क्या मतलब, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ होता है। एक सेकंड ज़रा जितने मर्द देख रहे हैं ना, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, मैं इसको कैमरे को मुखातिब कर दूँ एक सेकंड के लिए। भाई अगर आप एक आदमी और आप ये देख रहे हैं जिसका मुझे अशद यकीन है कि आप बेशतर
बहुत सारे मर्द भी होंगे इस पूरी ऑडियंस में, तो एक सेकंड के लिए ज़रा सोचें कि आपको एक पॉइंट तक ले जाया जाए सेक्सुअली और आपको ऑर्गेज़म करने से पहले आपकी पार्टनर बोले गुड यार मेरा हो गया थैंक्स, और वो करवट लेके सो जाए। कैसा लगेगा और कितनी देर तक ये बर्दाश्त करोगे, कितनी दिन तक ये बर्दाश्त करोगे? ज़रा अपने ऊपर रख के 1 मिनट के लिए सोचना ज़रूर भाई। सही है ना? जो कि औरतें रोज़ कर रही होती है कम से कम, कई साल पूरी ज़िंदगी निकाल देती हैं भाई। कई साल कर रही होती हैं। बहुत सारी औरतें पूरी ज़िंदगी निकाल, दे हैव नो क्लू हाउ टू गेन दिस बेसिक ह्यूमन नीड। वाह, है ना? सो अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है कि इट हैज़ टू बी इम्पॉर्टेंट कि जो एक पहले ज़माने में ना एक दोस्त होता था, जो जब शादी हो रही थी ना लड़के की, तो एक दोस्त होता था जो बताता था कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, पानी रख ले नहीं रख ले, क्या करना है, कहाँ रखना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब वो ज़माने लद गए क्योंकि मामलात बहुत आगे बढ़ गए और अब ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि देखें बॉस, अगर अपनी बीवी के साथ आपकी कम्युनिकेशन ये नहीं है, एवरी डे यू शुड हैव सम काइंड ऑफ अस टाइम। सो यू सी, देखें जो मैं कह रहा हूँ इसमें हमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है वो समझना है कि अगर आपका आपस में कम्युनिकेशन, बॉस ये बहुत बेसिक फंडामेंटल इशू है हमारा। हम किसी भी रिलेशनशिप में ना अज्यूम करते हैं कि इसको पता होना चाहिए था कि मुझे ये अच्छा लगता है। 17 साल की शादी के बाद तुम्हें इतना नहीं पता? यार कैसे पता? या तो इस बात को तस्लीम कर लो कि ये मैं या जो भी जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप है ये पत्थर है, ये तब्दील नहीं होगा। बॉस 17 साल के बाद ना पत्थर भी तब्दील हो जाता है जब उस पर बूंदें टपकती हैं, तो सही बात। उसमें एक सुराख बन जाता है। ये हमने बचपन से देख रखा है, सुन रखा है, तजर्बे भी कर रखा है। तो अगर इंसान चेंज नहीं हो रहा और वो ग्रो नहीं कर रहा, उसकी प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हो रही या उसकी ज़रूरियात चेंज नहीं हो रही, तो ये मुमकिन नहीं है। आज के यासिर यानी कि इस उम्र के यासिर में और 10 साल पहले के यासिर में ज़रूरियात का भी फ़र्क होगा। सही बात। और इसको मुझे कॉन्स्टेंटली अपडेट करना होगा अपनी बीवी को या अपने गिरदोनवा के हर शख्स को जो मेरे साथ इंगेज्ड है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉक अबाउट कि बॉस कम्युनिकेशन इस पर्टिकुलर ज़ुमरे में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक बुनियादी ज़रूरत है इंसान की और वो है इंटीमेसी की, कंपेनियनशिप की, और उसका एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट है जो कि ऑर्गेज़म है, रिलीज़ है, सेक्स है, जो भी है। खाना पीना, सांस लेना, बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें कि भाई जानवर भी कर रहा है ना, तो हमें हा होए क्यों करने की ज़रूरत है? कैसे आया? आप परिंदा लेकर आया था? नहीं आया ना यार। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो आपको ये पता है कि बॉस कैसे हुआ ये सारा कुछ, ठीक है? मतलब मेरे 14 साल के बेटे को भी पता है। हो सकता है कि मेरी 10 साल की बेटी को भी पता है क्योंकि उसको स्कूल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया होगा, ठीक है? हम उसकी डिटेल में नहीं जाकर अपने लिए अनफुलफिलिंग एक्सपीरियंस बना लेते हैं जहाँ पर ना मर्द ना औरत की पूरी ज़रूरियात पूरी हो रही है। तो हमने फ़िज़िकल ज़रूरत को पूरा कर लिया लेकिन शायद उसके इमोशनल एंगल को मिस कर दिया या उसके स्पिरिचुअल एंगल को मिस कर दिया या उसके इंटीमेसी, किसी भी एंगल्स के तहत आपने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस में मिसिंग है। मैं एग्री करता हूँ क्योंकि होता क्या है कि आप जब जिन दोस्त यार से कंसल्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो 2 चीज़ें होती हैं। एक बदतमीज़ी का एंगल होता है और एक हंसो मज़ाक का एंगल होता है जी। इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो जो चीज़ें आप एज अ फैमिली मेम्बर आप बता सकते हैं, एज अ पेरेंट बता सकते हैं, या फिर आप खुल के डिस्कशन कर सकते हैं या मियाँ बीवी आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, वो कभी भी एक्सटर्नल ओरिएंटेशन से सही नहीं हो सकता और बर्बाद हो जाता है। मुमकिन नहीं है ना। अच्छा, अब उसमें देखें एक बड़ी अच्छी बात की आपने पॉइंट आउट कि हम ना आम तौर से दोस्तों से पूछ लेते हैं। बॉस अब मैं बड़ी बुरा सा सवाल पूछने जा रहा हूँ तो बुरा ना मानिएगा, ना आप ना प्लीज़ आप लोग। अगर आपको अपनी बीवी के प्रेफरेंसेस के बारे में अपने दोस्त से पूछने की ज़रूरत पड़ रही है तो क्या आप ये अज्यूम कर रहे हैं खुदा ना ख्वास्ता कि आपके दोस्त को आपकी बीवी के प्रेफरेंसेस पता होंगे? Doesn't make sense ना। और अगर उसको पता है तो आप चेक करें कि कैसे पता है इसको। सही बात। जब आपको नहीं पता तो उसको कैसे पता? उसको अपनी बीवी के बारे में नहीं पता क्योंकि वो भी शायद बात नहीं कर रहा। नाउ इसमें अब बच्चों की जो ख़ास तौर से बात आ जाती है। देखिए, हम ना एजुकेशन आपस में भी नहीं कर पा रहे एज पार्टनर्स, तो हम उस रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं चूक रहे हैं जहाँ पे हम पेरेंट्स हैं। सही बात। और हम उनको वो वाली प्रॉपर एजुकेशन या उस तरह की गाइडेंस नहीं दे पा रहे कि जो वो डिज़र्व करते हैं या वो रिक्वायर करते हैं रादर, ठीक है? सो अनफॉर्चुनेटली हमारे दादा ने हमारे वालिद से बात नहीं की, हमारे वालिद ने हमसे बात नहीं की, और अगर हम भी अपने बच्चों से या अपने पार्टनर से बात नहीं करेंगे, व्हाट्स गोइंग टू हैपन एंड व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग इज़
कि आप कहते हैं यार बॉस, और ये मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, इसके पीछे मेरे पास कोई स्टेटिस्टिक नहीं है, लेकिन मैंने बेशतर लोगों से ये सुना है कि बॉस बीवी के तो साथ है दाल रोटी वाला मामला, अगर आपको कुछ स्पाइसी तिक्का चाहिए तो फिर आप कुछ और ढूंढें। इट्स वेरी प्रेवेलेंट। अनफॉर्चुनेटली आपको स्पाइसी, देखें कुरान में लिखा है भाई कि अगर तुम्हें बाहर कोई अच्छी लग जाए तो अपने घर को लौट जाओ और वहां पे भी तुम वही चीजें पाओगे जो तुम्हें कहीं बाहर मिल रहा था। एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं, लेकिन मफहूम ये है, ये कुरान में लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वही चीज़ें पाओगे, इसका सिर्फ फिजिकल एंगल नहीं है बॉस, इसका इमोशनल एंगल भी है, इसका एक्सप्लोरेटरी एंगल भी है। तो अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइप का इंगेजमेंट पसंद है ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी और आपने अपनी बीवी को नहीं बताया, तो आपने अपने लिए खुद ये विंडो खोली है ज़बरदस्ती कि यार मेरे घर में जो है ना खाना अच्छा बनता ही नहीं, तो मैं अपनी बीवी को कुक बुक नहीं ला के दे रहा मैं अपनी बीवी को, मैं बता भी नहीं रहा हूँ कि मुझे मिर्च पसंद है या नमक तेज़ पसंद है या हल्दी कम कर दो ज़्यादा कर दो, मैं बस बाहर खाना खा रहा हूँ। अच्छा, उसको इस बात की भी इजाज़त नहीं है। ज़बरदस्त एनालॉजी है वाकई, सही है ना। हमने तो आपस में, और बड़ी बुरी सी बात है लेकिन मर्द जो है ना बेशतर औकात वो यार बड़ा चीता यार फहद तो अच्छा छः यार वाह 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 यार भाई लेफ्ट राइट बच्चियाँ गिरा रहा है, ये तो बॉडी चेक कर, लड़के की गेम है इसका। ये करते हैं, इनकरेज करते हैं एक दूसरे को बुराई की तरफ रागिब करने के लिए। है, हम ये नहीं कह रहे कि लानत है यार तुम पे, तुम्हारी बीवी घर पे बैठी हुई, एक सेकंड के लिए ज़रा सोचो तो सही कि यार उसकी क्या गलती है, यही कि तुमने उसको नहीं बताया कि तुम्हें क्या पसंद है। हैं, तुम मुसलसल उसके हाथ की रोटियां खा रहे हो जबकि तुम्हें बेसिकली पराठे का शौक है और तुम बता भी नहीं रहे उसको, तो लानत है यार तुम पे। हाँ, आपने उसको बोला हो पराठा मुझे पसंद है और वो ना दे तो बात अलग है, लेकिन उसको मार्जिन तो दो यार इस बात का कि पराठा बनाए, सीख ले पराठा बनाना, ऑनलाइन मिल जाती है हर चीज़। मेरे ख्याल से सच्ची दोस्ती का हक जब भी अदा होगा जब वो इस तरह का पुश करे आदमी को कि भाई यू हैव टू डेल्व डीपर इनटू इट। यस, मतलब ये नहीं कि यार तेरी तो लाइफ है, तू तो मज़े में है, ये मतलब एक तो एक बुरी आदत को देख के या बुरी प्रैक्टिस को देख के आप उसे और उभार रहे हो और उसे अडॉप्ट भी करना चाह रहे हो क्योंकि आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो। यस, जबकि ये नहीं हो रहा कि भाई वो क्यों है, मतलब आप इतने इस्लामिक हो या फिर इतने रिलीजियस हो या इतने स्पिरिचुअल हो, यहाँ कहाँ चली जाती है सारी स्पिरिचुअलिटी जी या कनेक्शन जी। आप देखें अनफॉर्चुनेट, अब ये फिर एक ज़रा कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, लेकिन बहुत सारे, अब मुझे ये तो नहीं बोलना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे बज़ाहिर इज़्ज़तदार लोग हमने सब ने ज़िंदगी में जाने हैं, देखे हैं और सुने भी हैं, जो छोटे बच्चों के साथ पकड़े गए, बिल्कुल ऐसा ही है, जो ख़वातीन के साथ पकड़े गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा क्या है, देखें परवर्जन अपनी जगह कि भाई कोई वाकई बीमार था कि उसको बच्चे ही पसंद थे, अनफॉर्चुनेटली इस बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूँगा इस वक्त, लेकिन ऐसा क्या है जो उसकी नीड फुलफिल नहीं हो रही, जो उसको बाहर का दिल जा रहा है ना। एंड देन एक बात और बहुत ज़रूरी है भाई, देखिए हमारी ना बहुत सी ज़रूरियात हैं और उन ज़रूरियात के अंदर ना कुछ और कंडीशंस भी लगी हुई हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो पहली ज़रूरत है वो है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब ये है कि मैं जानता हूँ कि मेरा रब है, मैं जानता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि मैं घर पहुँच जाऊँगा आज, और मुझे पता है, ऐसा मुझे लगता है, मैं सर्टन हूँ इस बारे में कि मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी और अगर मैं ये चाहूँगा तो वो मेरे लिए अवेलेबल है। एक बात हो गई। दूसरी बात, उसमें हमें चाहिए अनसर्टेनिटी यानी वैरायटी। रोज़ दाल खाओगे भाई, कितने दिन खाओगे? सुबह दोपहर शाम खाओगे, कितने दिन खाओगे? एक दिन दिल करेगा, सही बात है कि यार आज टिक्का कर लूँ, यार आज फिश फ्राई खाएं। वहाँ आती है ओपन कम्युनिकेशन, यहाँ पर आती है ओपन कम्युनिकेशन कि आज कुछ ऐसा करके देखें यार। मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा है, मिलके करें एक एक्सपेरिमेंट। खाने पे भी तो यही करते हैं आप। खूबसूरत, हाँ। तो जब एक ह्यूमन नीड को आप फुलफिल कर रहे हैं कि यार मेरा पेट भरा हुआ होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों के लिए अनकंफर्टेबल है। बात करना तो दूर की बात, लोग तो मतलब ये सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए अब कितनी बेवकूफ़ी की बात है ये कि आपने अपने लिए खुद एक बैरियर क्रिएट कर लिया और फिर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं फ्रस्ट्रेटेड क्यों। अरे भाई तुम ना हो तो कौन होगा? सही बात। तुम तो भूखे हो भाई, तुम सिर्फ दाल खाते हो सुबह शाम, ऐसे ही एक ही पोजीशन में बैठकर खाते हो उकड़ू, बताते भी नहीं हो कि यार ये बोर हो रहा है। और फिर अब देखें मज़े की बात क्या है,
तुम एक तो पूरे दिन रात सुबह दोपहर शाम कई सालों से सिर्फ दाल खा रहे हो, एक बात। तुम एक ही टेबल पर बैठकर एक ही पोजीशन में एक ही जायके की दाल खाए चले जा रहे हो, जबकि तुम्हारे पास मुसलसल स्टिमुलेशन है, इंस्टाग्राम है, हर models आदमी हैं। तुम्हें ये बता रहा है, हर चीज़ तुम्हें ये बता रही है कि बॉस कभी टिक्का खाया मसाले वाला, मज़ा आ जाता है भाई, हैं। फहद ने खाया, उसने रिव्यू भी दिया। तो फिर क्या होता है, फिर आप इस पे रिजॉर्ट करते हैं, अपनी जी ले अपनी ज़िंदगी सिमरन। कहाँ मिलता है आपको? इस पे मिलता है, टीवी पे मिलता है, डीवीडीज होती थी हमारे ज़माने में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर क्या हुआ, ये जो सस्ते नशे होते हैं ना, ऐसे ही है ना, और ये सस्ते नशे इंसान को ज़िंदा नहीं रहने देते। ये तो एक कहते हैं ना कि विशियस सर्कल है, आदमी घुसता चला जाता है इसमें। यस। इसी से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगा। ये जो पॉर्न एडिक्शन है, क्योंकि स्टैट्स तो ये जाहिर कर चुके हैं कि पाकिस्तान का नाम बेसिकली पॉर्निस्तान होना चाहिए, क्योंकि जितनी पॉर्न की कंजम्पशन होती है। तो इसकी वजह से मुझे आज तक याद है कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ख़ास तौर पे पहला क्वेश्चन जो है उसका मैं थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड बताऊं कि तकरीबन कोई 11 साल हो गए मेरी शादी को। तो तकरीबन जो मेरा एक दोस्त था हमारे साथ, उसने ग्रेजुएट किया था, उसकी शादी 2-3 साल बाद हुई थी, हम 3-4 दोस्तों की हो चुकी थी। तो उसने बेसिकली एक चाइना से कोई कॉन्ट्रैप्शन मंगवाया था, विच वॉज एक्चुअली दैट पीनिस एनलार्जमेंट कॉन्ट्रैप्शन, ठीक है। एंड ही वॉज एक्चुअली वेरी मच इनटू पॉर्न। ओके। तो वो बेसिकली ऐसा था कि वो पॉर्न सप्लायर भी था, वो बहुत ज़्यादा पॉर्न सप्लाई भी करता था, और वो बहुत 40-400 GB उसके पास होती थी, ठीक है। इतना ज़्यादा एनामर्ड और इतना ज़्यादा इम्प्रेशनेबल था वो पॉर्न से कि उसने बेसिकली, हम समझाते समझाते रह गए कि भाई इट डजेंट मैटर, इट्स नॉट द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड थिंक अबाउट व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड। लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसने ऐसी हरकतें की। हमारे यहाँ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पॉर्न से आए, सही है, और वो हमारे यंगस्टर्स को और शादीशुदा अफराद को भी तबाह कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स तबाह हो रहे हैं। यस। क्योंकि आप एक पॉर्न स्टार को और बीवी में फ़र्क करना नहीं जानते, बहुत दफ़ा ऐसा भी हो रहा है। सबसे पहली चीज़ ये है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल जो भी एलिमेंट है कि डज़ साइज़ मैटर, क्या साइज़ मैटर करता है? क्योंकि हर कोई अपने साइज़ को बढ़ाने में लगा हुआ है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पॉर्न से एडिक्टेड है कि उसको लगता है शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ओके। देखिए, इसकी ना पहले हम मेडिसिन का एंगल समझ लेते हैं। द एवरेज डेप्थ कह लें, या कह लें कि द एवरेज साइज ऑफ द लेंथ ऑफ द वजाइना इज़ 4 inches. सही। That's it. The vagina is stimulated by stretch receptors. तो यानी कि जो फीमेल वजाइना है उसकी टोटल जो लेंथ है ऑन एवरेज विदाउट बलूनिंग, यानी कि वो स्ट्रेच होती है, सही। वो है 4 inches की। तो ऐसा कर लेते हैं हम, सही है। सही हो गया। अच्छा, नाउ कुदरत ने ना कोई भी चीज़ गलत नहीं बनाई भाई। सही बात। ये एवरेज पीनिस के साइज से कम है। ओके, ठीक हो गया। हाँ, अब होता क्या है कि द मोर इट और द ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रेच, यानी कि वजाइना क्योंकि स्ट्रेच होता है, तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स की वजह से प्लेजर का एक्सपीरियंस होता है खातून को, और हमारा जो स्टिमुलस होता है वो होता है फ्रिक्शन। ओके, ठीक है। तो हमें फ्रिक्शन मिलता है, उनको स्ट्रेच मिलता है, और ये सेटिस्फैक्ट्री एक ऑर्गेज़म की जानिब एक्सपीरियंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका 4 इंच, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, जो कि एवरेज है, जो कि वैसे ही इससे ज़्यादा ही एवरेज होता है। ठीक हो गया। और वो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर ये भी याद रहे, वो स्ट्रेच सिर्फ एक डायरेक्शन में थोड़ी है। द वजाइना इज इसको आप यूँ कह लें एक कोलैप्स्ड पाउच है, पोटेंशियल स्पेस है ये। पोटेंशियल स्पेस का मतलब ये होता है कि इसमें जगह की गुंजाइश है। तो दीवारें ऐसे कोलैप्स्ड होती हैं इस ट्यूब की। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप जब इसके अंदर इंटरकोर्स के दौरान अपने पीनाइल इरेक्ट पीनिस को जब आप इसमें डालते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज कि यूं भी तो स्ट्रेच हो रहा है ये, तो द वॉल्स आर स्ट्रेचिंग। दिस इज़ द रीज़न जो कि स्टिमुलेशन क्रिएट हो रहा है फीमेल के लिए। ओके। अब इसमें ज़रा सा पहले आ जाते हैं हम, ज़रा सा इससे पहले कि फोर प्ले क्यों ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये सुनने में आता है, और इसके पीछे मेरे पास अगेन कोई स्टैट्स नहीं है, लेकिन मेरे पास, क्योंकि अगेन वो आपकी तरह बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं, तो हमें ये लगता है कि अच्छा ये भी नहीं पता क्या। देखिए बॉस, फोर प्ले बहुत सारी और वजूहात से ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि आपने टाइम पास करना है पहले और उसके बाद बिल्डअप होगा, और ताकि मैं 1 घंटे का टाइम क्लॉक करूँ और मज़ा आएगा, मैं बोलूँ मैराथन भागा था, ऐसा नहीं है। फोर प्ले इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज वजाइना की बलूनिंग होती है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बलूनिंग होती है, तो वो रेडी हो जाता है कि जी बॉस अब मैंने रिसेप्टिकल की तरह कुछ चीज़ रिसीव करनी है। एक बात हो गई।
सो इट बिकम्स ए प्लेजरेबल एक्सपीरियंस. अदरवाइज आपने अगेन वही वाली बात की कि बॉस अभी तो बलूनिंग हुई नहीं थी, लुब्रिकेशन भी नहीं हुई थी, और आपने ज़बरदस्ती एक चीज़ को इन्फोर्स कर दिया उसके अंदर. सही बात. ठीक हो गया भाई, आगे आ जाइए. तो आपके हलक में कांटे हैं ऑलरेडी और आपने उस पर डबल रोटी चबा ली. अब बताओ कैसा मज़ा आएगा सूखे हुए हलक पे. सही बात. और अब डबल रोटी चबा ली, जो रहा सा मॉइस्चर था वो भी गया, एक बात. और दूसरा ये कि अब ये चुभना शुरू हो जाएगा. तो ख़वातीन के लिए या ख़ातून के लिए ये एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो जाता है. नंबर 2, इट सेट्स द राइट केमिस्ट्री. तो आपके पास सबसे नेचुरल तरीक़ा सर के दर्द का पता है क्या है ख़त्म करने का? जब कोई दवा न खाएं. कभी गौर करें कि आपके सर में दर्द हो रहा हो, बट सेक्स के दौरान सर में दर्द कभी भी नहीं होता, किसी के नहीं होता. हाँ, सुना भी नहीं कभी. कभी हुआ? ख़त्म हो जाता है. क्यों? स्ट्रेस रिलीज होता है, ऐसी बहुत सारी केमिस्ट्री रिलीज होती है जिसकी वजह से सर का दर्द, जो रियल दर्द है, ख़त्म हो जाता है. ऐसे बहुत सारे पेन किलर्स बॉडी खुद सिक्रीट करती है जिसमें कहती है बॉस अब आ रहा है मज़ा, फ़िलहाल दर्द वर्द कोई सीन नहीं है बॉस, अभी आ रहा है मज़ा. ठीक हो गया. सो ये एक इंटरनल केमिकल प्रोसेस भी है, इसको भी तो टाइम चाहिए भाई. बिल्कुल. ये ऑन ऑफ स्विच नहीं है ना कि आपने टक किया बल्ब जल गया, टक किया बल्ब बंद हो गया. थोड़ा सा टाइम चाहिए. एक बात हो गई. तो वो आपको स्टिमुलेट करती है. अब उसका एक इमोशनल एंगल है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक इंटीमेसी का एंगल है जहाँ पे आप एक दूसरे को इतने करीब महसूस भी करते हैं. ठीक है. इसमें से कोई भी एक एस्पेक्ट जब हम निकाल देते हैं तो हांडी पकेगी. आपने पूरी कढ़ाई सही बना ली, नमक नहीं डाला, अब बताओ मज़ा आ रहा है? कितना नमक होता है? 2 चुटकी. लेकिन ये 2 चुटकी नमक ये फासला तय कर देता है कि ये मज़े की बनी थी या भाई साहब ये रह गई फीकी. है सही बात. एक्सपीरियंस. अच्छा, अब आ जाए हम पॉर्न की तरफ. देखें, अनफॉर्चुनेटली हमने क्या किया है कि हमने ना अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी गलत, और वो पॉर्न से हो गई. और वो पॉर्न से ऐसे हो गई कि बॉस एक तो ये है कि इन बॉडी के जुज़ की प्रोपोर्शन ये होनी चाहिए. मेरे भाई ये परफॉर्मर्स हैं. They have a job to do. They have a job. और ये एक फ़िल्म है. ये बिल्कुल ऐसा है कि आप सुल्तान राय की फिल्में देखी हैं? 16-16, 17-17 बंदे वो गंडासे से उड़ा दिया करता था, इफ़ नॉट मोर. आप तो बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं ना भाई. हम दोनों मिल के, थोड़ी बहुत मैं भी वजन उठा लेता हूँ कभी कभी, हम दोनों मिल के 16 लड़कों को मार सकते हैं. गंडासा दूर, हमारे पास पिस्टल हो तो भी हमें थप्पड़ मार के ले जाएंगे 16 लड़के. सही बात है. ऐसा ही है जो कि हमसे बड़े साइज़ के. ये हमें तब नहीं समझ में आता जब हम पॉर्न देखते हैं. हमने ना अपनी एक्सपेक्टेशन ये सेट कर ली. तो इसका मतलब ये कि हर झगड़े में हम और आप ये सोचेंगे भाई सुल्तान राय भी 16 बंदे मार देता, जैकी चैन तो 250 बंदों से उड़ता हुआ जाता है कहीं. दिस इज़ द रॉन्ग एक्सपेक्टेशन. नंबर 1 तो ये हो गई एक्सपेक्टेशन. नंबर 2, अब इसकी एक केमिकल प्रॉब्लम है. वो केमिकल प्रॉब्लम ये है कि जब आप पॉर्न देखते हैं ना तो ऐसा बहुत सारा केमिकल आपके दिमाग में रिलीज़ होता है जो कि आपको अच्छा फील कराता है. अच्छा, और ये सिर्फ पॉर्न के साथ नहीं है, ऐसी बहुत सारी और डिलीवरी मैकेनिज्म्स हैं इसी के ऊपर, जो लतीफ़े भी चीज़ें हैं, वो सारा का सारा आपका सेटिस्फाई हो जाता है. नाउ व्हाट्स गोना हैपन इज़ कि आपने पिछले 1.5 घंटा सिर्फ ये देखा है कि यार मुझे ये बताओ भाईजान रोल्स रॉयस में क्या एक्सपीरियंस होता है. अब आपको अपनी मेहरान में कुछ भी मज़ा आएगा. भैया अपनी मेहरान अच्छी लग रही है? अब नहीं अच्छी लग रही ना. सही बात. अपनी सिविक भी नहीं अच्छी लग रही भाईजान आपको, अब अपनी मर्सिडीज़ भी अच्छी नहीं लग रही, अपनी ऑडी भी बुरी लग रही है आपको, क्योंकि आपने ना अपनी मर्जी की रोल्स रॉयस देखी है, और वो भी प्रोटोटाइप देखी है जो कि रोल्स रॉयस एक्चुअली खुद भी प्रोड्यूस नहीं करता. सो पॉर्न स्टार्स खुद भी जब परफॉर्म कर रहे होते हैं या कर रही होती हैं तो उनकी अपनी सेक्स लाइफ ऐसी थोड़ी होती है. सही बात. बीच में कट लगता है, फिर कहते हैं बहुत ज़रा आप यूँ कर लें, ज़रा लाइट सेट कर लूँ यार, मैं ज़रा ये चीज़ें सेट कर लूँ, क्योंकि वो एक फ़िल्म है. हमने रियलिटी को फिल्म से कंपेयर करना शुरू कर दिया. तो आओ ना फिर जैकी चैन बन के दिखाओ यार सारे हैं. खास तौर पे वो ह्यूमन लैब एक बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट है. ही इज़ एन अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट. इसने बेसिकली कहता है कि आपका माइंड लर्निंग मशीन है. आप जब पॉर्न देख रहे होते हैं तो बेसिकली यू आर लर्निंग दैट वॉयरिज्म, कि आप वॉयरिज्म लर्न कर रहे हो कि आप 2 लोगों को देख के स्टिमुलेट हो रहे हो. ठीक है, उसके बाद आपको फिजिकल रिलेशनशिप में मज़ा नहीं आता, क्योंकि एक तो आप वो प्रोपोर्शंस देख रहे हो, ऊपर से वो टाइम देख रहे हो, ये सारी चीज़ें तो आप लर्न कर रहे हो
उसको आप अनलर्न नहीं कर सकते। और ये सबसे ज़्यादा मसला हमारे साथ यूथ के साथ है, क्योंकि आप और मेरे दौर में हम लोगों को सिंपल सी बात है, सदर बाज़ार जाना पड़ता था, फिर रेनबो सेंटर, फिर हाँ रेनबो सेंटर, फिर दोस्त का घर देखना पड़ता था, हाँ, फिर 10 हाँ, लोग साथ बैठते थे, फिर शायद कोई सेटिंग होती थी, एहतमाम होता था भाई, तमाम होता था। हाँ, अब तो आपने उठाया, आपने डुकटक सब पूछ available किया, है। सब अवेलेबल है। तो इस दौर में अगर आप इतना खुल के बात नहीं करेंगे, अपने चाहने वालों के लिए इतना स्टेप अहेड नहीं जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये तबाह करने में उनको 2 सेकंड नहीं लगाएगा। देखिए यही तो मसला है जो आप कह रहे हैं ना कि एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट हमने ख़राब कर दी। अब आपके जो भी जानने वाले थे जिन्होंने अपने लिए स्विस पंप मंगवाया या एनलाइटमेंट डिवाइस मंगवाई, क्यों मंगवाई उन्होंने? मेरे को इसलिए उसको लगता है यही करना पड़ेगा उसको। उन्होंने आपको तो नहीं देखा ना नंगा, नहीं, किसी और दोस्त को भी नंगा नहीं देखा। व्हाट वाज द कंपैरिजन? कहाँ से उनको पता चला कि मेरे पास जो भी साइज़ है वो ठीक नहीं है? पॉर्न बिल्कुल है। और पॉर्न में भी उन्होंने वो वाले शायद देखे जिसमें जो है ना वो चीखना चिल्लाना और फलाना और साइज डज मैटर, ये इम्पैक्ट क्रिएट किया गया। सही बात है। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, तो मैं शायद इनएडिक्वेट हूँ। साइज डज नॉट मैटर। और ये बड़ी दफ़ा बता चुके हैं लोग, हाउ यू यूज़ इट सही बात है। मैटर्स। अब इसमें भी ये नहीं है कि बॉस आप पॉर्न स्टार बन जाएंगे, मैं तो 50 मिनट लास्ट करता हूँ। भाई ये एक एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस को कितना फुलफिलिंग बना सकते हो तुम। अच्छा, इस पे मैं बात कर रहा हूँ आपकी। दूसरा सवाल भी मेरा यही था कि पहला तो ये हो गया डिक साइज़ हो गया, सही है, पेनिस साइज़ हो गया। दूसरा ये है कि टाइमिंग, हाँ, कि 1-1 घंटे, 1.5 घंटे बेसिकली ये भी जहनों में होता है। और लोगों को, अच्छा आपकी जो मेडिकल साइंसेस की जो भी रिसर्च है आपकी, आप क्या कहते हैं कि एवरेज टाइम क्या होता है या क्या होना चाहिए, या फुलफिलिंग एक्सपीरियंस के लिए क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए? देखिए ऑन एवरेज जो है द एक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इंसर्शन टू समझ लें आप इजैकुलेशन टेक्स अबाउट 11 मिनट्स ऑन एवरेज। ग्लोबल एवरेज ये है। ठीक हो गया कि जी 11 मिनट है फ्रॉम फर्स्ट पेनिट्रेशन टू लास्ट इजैकुलेट। इस 11 मिनट में एवरेज अगर हम इसको ले लें तो आप इतना ज़रूर कर चुके होते हैं कि कहीं ना कहीं वो किसी पोजीशन तक आप पहुंचा चुके। आपका तो हो चुका, लेकिन फीमेल्स टेक लॉन्गर। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फीमेल्स टेक लॉन्गर, और साथ में फिजियोलॉजिकली हर फीमेल को वजाइनल ऑर्गेज़म नहीं होता, क्लिटरल स्टिमुलेशन भी ज़रूरी होती है। ओके ओके, सो अब इसकी एनाटमी तो कुछ ना एक नया चैप्टर हो जाएगा पूरा, लेकिन क्लिटरल स्टिमुलेशन से ज़्यादा ख़वातीन ऑर्गेज़म करती हैं। जस्ट आस्क योरसेल्फ एक सेकंड के लिए कि यार क्या मैंने इतनी भी जहमत की कि मैं ये पढ़ लूँ कि मैं कैसे इसको सेटिस्फाई कर सकता हूँ? क्या इसको सेटिस्फाई करना उसका हक और आपका फ़र्ज़ नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। दिस इज़ द थॉट प्रोसेस आई वांट पीपल टू हैव ना, कि ये तो ज़रूरी है, मतलब यू शुड नो अबाउट दिस, कि उसकी एनाटॉमी क्या है, यस, साइंस क्या कहती है। वैसे तो हर चीज़ में आप साइंस में घुस जाते हो, हाँ हाँ, लेकिन जहाँ घुसना है, जहाँ देखना है कि यार पार्टनर को सेटिस्फाई कैसे करना है, इट्स जी। नॉट अबाउट द कल्चरल या रिलीजियस थिंग, इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट। यस। और देखें वो वाली बात है ना, नीयत पे डिपेंड करता है। अगर आप पॉर्न फॉर द सेक ऑफ ये देख रहे हैं कि यार मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, या पॉर्न फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक्स देख रहे हैं। नाउ अगेन कुछ लोग हैं जो पॉर्न को देखते हैं एकेडमिकली, कम लोग हैं लेकिन देखते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि यार अच्छा मैंने एक नई पोजीशन देखी है, ऐसा कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम एक सेकंड के लिए कामा सूत्रा इज़ अ बुक, ऐसे ही। जो कि हमने सुन रखा है बचपन से कि बॉस इसमें सारी पोजीशंस हैं, चीज़ें हैं, मामलात हैं, सारा कुछ है। अगर आपने कामा सूत्रा ख़रीदी है और आप ये कह रहे हैं कि यार मैं अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कर रहा हूँ, श्योर यार, गुड, बिल्कुल करो भाई। ये तुम्हारा फ़र्ज़ भी है और तुम्हारे एक रिलेशनशिप का हक़ भी है तुम्हारे ऊपर कि तुम इन्वेस्ट करो अपनी रिलेशनशिप में। सही है, क्योंकि तुम फिजिकली भी कर रहे हो, इमोशनली भी कर रहे हो, फाइनेंशियली भी कर रहे हो, और टाइम भी तुम इन्वेस्ट कर चुके हो, तो ये भी तो करो ना यार साथ में, ताकि तुम अपनी रिलेशनशिप में ज़्यादा कॉन्क्रीट हो जाओ। नाउ द सिंगल मोस्ट कह लें कि टैबू प्रॉब्लम इज़ कि हम अपने आप से शर्मिंदा हैं। अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को हम शर्मिंदगी का बायस मान लेते हैं। सही बात है। इतनी शेम अटैच्ड है, इससे इतना स्टिग्मा अटैच्ड है, सोच है। अच्छा, और अजीब सी बात ये, लड़के आपस में या मर्द आपस में कोई शर्मिंदा नहीं आपस में बात करने के लिए। वो बता रहे हैं अपने किस्से, यार जवानी में तो मैंने तो यूं और ये और टार्जन और हरक्यूलिस तो मुझसे इजी लोड मांगे जाते थे। हैं, ख़वातीन भी अपेरेंटली आपस में बात कर रही, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा मुझे सुनने में आया। सही है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, चीज़ें हैं, व्हाट्सएप होगा, जो भी होगा, फेसबुक है, जहाँ पे वो तबसरे कर रही हैं कि यार ये मसला है, ये चैलेंज है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। बॉस, आप मैकेनिक के पास जा रहे हैं ये पूछने के दांत ठीक कैसे होगा, और डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं कि यार इसकी गाड़ी का रेडिएटर साफ़ कर दो। अरे भाई, सही आदमी के पास जाओ ना, जिसने डिलीवर करना है
इस प्रोसेस को, उसके पास जाओ ना, अपनी बीवी के पास जाओ या अपने शौहर के पास जाओ, फॉर द सिंपल रीज़न कि हमने अपनी फीलिंग्स को भी सप्रेस कर दिया। इवन एज मैन, एज विमेन, हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं अपनी बीवी को? नहीं, बहुत कम है ना। ऑब्जेक्टिव अगर सच्ची बात की जाए कि यार आज मुझे डर लग रहा है, लास्ट टाइम कब किसी ने बोला अपनी बीवी से कि मैं खौफजदा हूँ? माचो ख़राब हो जाएगा साहब। हाँ, वो है ना, एक मर्दानगी आ जाती है कि यार हैं, मर्द को दर्द नहीं होता भाईजान, दर्द भी होता है, सर्दी भी लगती है, सब होता है, ऐसे ठीक है ना। हाँ, शायद सॉफ्ट साइड ज़रूरी है टू ले बेयर बिफोर योर पार्टनर। तो वल्नरेबिलिटी इज़ अ प्रॉब्लम हमारे यहाँ। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि बॉस मैं अपने आप को पूरी तरह से अपनी हर इमोशन, थॉट और बिलीफ को शेयर कर सकूँ। हम ये नहीं करते। हम अपनी पूरी ज़िंदगी शेयर करते हैं लेकिन अपने बिलीफ्स, अपने थॉट्स और अपने इमोशंस शेयर नहीं कर रही। कितनी अजीब सी बात है। सही बात है। मेरी बीवी को नहीं पता कि मैं कब खौफज़दा हूँ, मैं कब अफसरदा हूँ, मैं कब कैसा हूँ, मुझे क्यों गुस्सा आया आज, यार बस छोड़ो यार, आज मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं ये शेयर नहीं कर सकता है। अच्छा, जब वो अपने लिए कोई कान मांगती है कि पता है वो आज क्या हुआ, उसको शायद रिजल्ट नहीं चाहिए आपसे, वो कह रही है यार मैं दीवार से, मुझे सिर्फ एक कान दे दो, मेरी सुन लो ताकि मैं ये गुबार अपने अंदर से निकाल दूँ। तो भी हमें बुरा लगता है यार पप्पो की बातें क्या कर रही हो तुम, सही बात। कोई और बात करो। तो वो क्या करे, रात को आपसे आके स्टीफन हॉकिंग की कोई रीसेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बात करे, क्या चाह रहे हैं, एंड्रू हुबरमैन के बारे में बात करे, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी डिस्कस करे, वो आपसे ऐसा कर ले तो आप बताएं ना उसको कि यार ये करो यार, मुझसे टर्न ऑन करेगा मुझे है। मैं भाई मैं साइंस की किताब खोलूंगा और मैं बावल फिजिक्स पढ़ के तो मैं बावला हो जाता हूँ यार, दिमागी तवाज़ुन खो दूंगा मैं। यू नीड टू टेल हर ना, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो चलो ऐसा कर लो भाई, ये नहीं कर रहे आप। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। हाँ, बहुत से लोगों को परफॉर्मेंस का डर होता है, मतलब शादी की रात है या फिर कुछ भी है, या फिर इतने लोगों से सुन लिया है, इतना ज़्यादा मसले हैं, दोस्त समझा के थक जाते हैं, लेकिन ये पॉइंट से ही आया है बेसिकली कि आई हैव टू परफॉर्म। तो ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का क्या सीन है, मतलब क्यों इतना हवा बना के रखा हुआ है? ओके, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो ही इसलिए रही है कि हवा बना ली हमने। ओए होए आज यूं होगा। देखें, सुहाग रात, अब ये नाम आपको एक ऐसे पेडिस्टल पे बैठा दिया गया कि बहुत आज है, आपकी रात है। अगर आप सुहाग बन रहे हैं तो आज आपकी रात है, या अगर आप सुहागन है मतलब यानी कि अगर आप बीवी हैं तो आज उसकी रात है। अनफॉर्चुनेटली आपने बिला वजह उस पर इतना प्रेशर दे दिया। एक बात। दूसरी बात, एक तो उस बेचारे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और अगर था तो जाहिर है कभी कभी का था ना, इतना रेगुलरली तो था नहीं। तो देयर इज़ अ सर्टन नर्वसनेस अटैच टू जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट पहली दफ़ा खेलना हो, जिम पहली दफ़ा जाना हो, या नए जिम पहली दफ़ा जाना हो। आप गए भाईजान, रोज़ जिम गए आप, लेकिन जब आप नए जिम में जाते हैं तो एक सेकंड की ज़रा सी हिचकिचाहट होती है कि यार वो फलानी चीज़ का है। अच्छा, अनफेमिलियर होते हैं आप चीज़ों से, ठीक है। तो अनफेमिलियरिटी की वजह से आप ज़रा सा होल्ड बैक करते हैं, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल हो जाते हैं और अपने आप को प्रॉपरली ट्रेन या एक्सप्रेस कर पाते हैं। और उस जिम में फिर आप चीखा चिल्ली भी मचा लेते हैं, ऐसे उठाऊंगा मैं, है, और आप बोल भी देते हैं यार बॉस ये कब तक फारिग कर रहे हो। वो कहते हैं फात भाई यार एक सेट और है। नए जिम में आप कहते हैं अच्छा लग रहा है कि ये अभी टाइम लगाएगा इस पर, मैं कुछ और देख लेता हूँ। सही बात है, मैं 2 किलो वाला एक्स्ट्रा उठा लेता हूँ या 2 किलो वाला हल्का उठा लेता हूँ। सो जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, देयर आर 2 थिंग्स टू इट। नंबर 1, एक तो हमने ना दोस्तों ने हवा बना दी है। हाँ भाई, पहली रात बिल्ली मार देना, पार्टनर नाक नहीं कटाना, तू मर्द है। तो क्या कुश्ती लड़ने जा रहे हो भाई, पंजा लड़ाओगे कि है, ऐसा क्या करने जा रहे हो जो तुम्हारे से पहले 8 अरब दफ़ा इस वक्त नहीं हो चुका। अगर 8 अरब इंसान है और मैं कह रहा हूँ एक ही दफ़ा में हर आदमी फर्टिलाइज हो गया, तो 8 अरब दफ़ा तो अभी हो चुका है, और हुए चले जा रहा है, और उससे पहले भी हो रहा था, और सारे इंसान कर रहे हैं। तो व्हाई दिस एंग्जाइटी है, क्योंकि आपने पेडिस्टल पे रख दिया, हवा बना दिया। और ये पॉर्न ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि आपको ये बताया गया कि भाईजान जॉनी सिन्स जो है ना, जॉनी सिन्स तो 46 घंटे तक लास्ट करता है भाई, मैराथन भागता है लड़का, और 46 घंटे नहीं करता लेकिन श्योर व्हाई नॉट। आपको पता है उसने कितने इंजेक्शन लगाए हैं, उसने कितनी एक्सरसाइजेस की हैं कीगल,
उसने न जाने क्या क्या ड्रग्स लिए हैं, मुझे नहीं पता, ड्रग्स से मुराद जो भी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिल्कुल ठीक हो गया। या वो किन हालात में ऑपरेट कर रहा है, ज़रा एक सेकंड के लिए सोचे तो सही कि हम और आप यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, और हमारे पीछे 3 लोग हैं और हर कैमरे के पीछे ये एक लाइट भी लगी हुई है और ये माइक भी लगे हुए हैं, इन हालात में परफॉर्म कर रहा है वो आदमी है। सही बात है। कितना दूरी है आपके रियलिटी से जी, उस चीज़ की। उसको गर्मी भी लग रही है, सर्दी भी लग रही है, बीच में मेकअप भी सही हो रहा है उसका, उसकी साउंड वाला भी कह रहा है भाईजान ज़रा यूँ कर दें आप, डायरेक्टर कह रहा है कट, इस एंगल से लेंगे अब हम, जॉनी ज़रा बैठे चाय पिलाएं यार इनको, आधे घंटे बाद फिर शुरू करते हैं यार, ज़रा यहाँ की लाइट कर लूँ मैं, सही है। हैं। अच्छा, इससे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी से एक और सवाल मेरे जहन में आया। हमारे यहाँ एक बड़ी ही अजीब सी प्रैक्टिस है, बड़े पढ़े लिखे ख़ानदानों में मैंने देखी है, ज़ाहिर ढकी छुपी होती है, कभी आपको पता चलता है अपने पार्टनर से या दोस्तों से कि बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि यू हैव टू प्रूव ऑन द वेरी फर्स्ट नाइट या सुहागरात पे कि यू हैव डन दिस इंटरकोर्स एंड यू हैव टू प्रोड्यूस द एविडेंस, जिसमें आपको कोई ब्लड दिखाना होता है कि चादर पे या कभी भी। तो ये मेरे लिए फॉर एग्जांपल ज़ाहिर है जिसके घर में नहीं होता उसके लिए बहुत अजीब सा लगता है कि यार परफॉर्मेंस एंग्जाइटी ये चीज़ें भी मेरा ख्याल से कंट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि उसको पता है कि यार आई हैव टू प्रूव इट, डेडलाइन है। हाँ डेडलाइन है, आई हैव टू मेक इट हैपन। हाँ, तो ये कल्चरल चीज़ भी है मेरा ख्याल से। ये बात सही है। ओके, सो ये कबायली टाइम्स में शुरू हुआ था और आज तक इसलिए ये अब हो रहा है कि आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, देयर इज़ एन एंटायर ब्रांच ऑफ सर्जरी जो कि इसके लिए क्रिएट की गई। ओके, किस काम के लिए? हाइमन रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। ओके, सो हाइमन रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी एक बाकायदा छोटी सी सब स्पेशलिटी है, ख़ास तौर से। डोंट टेल मी। यस, और कुछ साल पहले का मैं आपको एक पढ़ा हुआ आर्टिकल बता रहा हूँ। कल्चरल शिट की वजह से ख़ास तौर से सऊदी से ख़वातीन फ़्लाई करके जाती थी हाइमन रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी करवाने के लिए। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था किसी पब्लिकेशन में, मैं अभी इस वक्त कोट नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे जहन में नहीं है, क्योंकि वो तलाक़ें हो जाती हैं पहली रात में, इस वजह से। पहली रात में तो क्या दिखाऊंगा, चादर पे कुछ है ही नहीं खून, हाँ, तो मैं क्या दिखाऊंगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो इसी वजह से हाइमन रप्चर हुई उसके हो। तो बहुत सारे अरे भाई साइकिल चला ली थी उसने, गिर गई थी, बुखार था, ऐसे। फलाना था, 50 तरीके हैं भाई, 50 वजूहात हैं। वो तो सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ सर्जरी मतलब इसकी मतलब ये चीज़ हाइमन मेरे लिए बड़ी बात रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी भाई कि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है ना, तो इस पे लोग आ गए। तो अब आप तो मतलब, क्योंकि अब टेक्निकली मेरी पूरी शादी का दारोमदार इस बात पे है कि वो चादर पे लाल निशान है या नहीं है, इस बात पे नहीं है कि मैं कैसी अच्छी बीवी हूँ या हम एज अ पेयर कैसे हैं, हमारी कंपैटिबिलिटी कितनी है, या मैं कितनी अच्छी पार्टनर प्रूव हो सकती हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों की अच्छी माँ बन सकती हूँ, तुम्हारे माँ बाप के लिए एक अच्छी बहू बन सकती हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत अच्छा को शेयरर बन सकती हूँ। नहीं बॉस, वो चादर चेक करा दे ज़रा आप एक सेकंड के लिए, ज़रा ये तो सोचें अगर मर्दों के लिए भी ऐसी कोई कंडीशन होती, माय गॉड कितने फुलफिल कर पाते हम। सही बात है। अच्छा, याद रहे द हाइमन इटसेल्फ बायोलॉजिकली और एनाटॉमिकली इतनी ओपनिंग होती है कि जितनी आपकी छोटी उंगली की जो टिप है ना, बस इतनी टिप उसमें से घुस सकती है, और इतना सेंसिटिव होता है कि अगर बच्ची गिर भी गई है छोटी फिर ब्रेक हो सकती है, तो वो भी रप्चर हो सकती है, बिकॉज वो बहुत ही डेलिकेट सी मेम्ब्रेन होती है। सही है। उसको पता भी नहीं चला, ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी केसेस में हो सकता है, ये तो बहुत सारे केसेस में हो सकता है बिल्कुल ऐसे भाई। ही। तो अब आप मुझे ज़रा बताएं ना, कितने लड़के हैं जिन्होंने शादी से पहले कभी भी मास्टरबेट नहीं किया है? कितने लड़के क्वालिफाई करेंगे शादी के लिए? ना होने के बराबर। ज़रा अपने ऊपर रख के सोचे भाई, आप भी अपने ऊपर रख के सोचे, शायद ना होने के बराबर, और शादी के बाद भी नहीं किया तो भी शायद ना होने के बराबर ही होगा, अनलेस के बुढ़े हो गए हो कि भाई अब हो गए मेरी, मैंने खेल ली अपनी इनिंग्स। सही बात। हाँ, सो एक पूरा ब्रांच इसके लिए क्रिएट किया गया, हाइमन रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी। और ये याद रहे कि ये मुझे नहीं पता वेस्ट में है कि नहीं है, बट ईस्टर्न सोसाइटीज़ में और कल्चर्स में ना एक बहुत इतना प्रेशर, बड़ा प्रेशर है भाई, ओह माय गॉड, कि लोग फ्लाई करके जा रहे हैं और बनवा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं हज़ारों डॉलर। सो यू कैन वेल इमेजिन कि ऐसी खातून के लिए ये एक्सपीरियंस कैसा होगा। ट्रॉमेटिक ही है, और क्या है, ट्रॉमा से कम थोड़ी है कि इतने अच्छे एक्सपीरियंस को वो जो बेसिकली रिश्ता हुआ है, दैट इज़ अ यूनियन, जिसको बेसिकली एक डिवाइन यूनियन है। हाँ, उसके पीछे ये सारे कंसर्न्स, जी, मज़ा ही ख़राब हो जाएगा आदमी का, तो कर क्यों रहा है वो? बस फिर एक उसको सिर्फ प्रूव करना है, और वो भी अपने हस्बैंड को नहीं, अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को और उसके ख़ानदान को। जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, चले
हमने ना यहाँ भी सुन रखा था और मुझे नहीं पता ये सच है या गलत है, क्योंकि मैंने इस बारे में कोई रिसर्च करना ज़रूरी नहीं समझा कि जी वलीमा जायज़ है कि नहीं है। हाँ हाँ भाई, वलीमा खाना नहीं खाना, क्या करना बताओ, फिर घर से लाएं टिफ़िन। मेरे भाई, अगेन वही वाला सवाल पूछूंगा मैं आपसे, शादी के 10 साल के बाद पूछूंगा, यार भाभी के साथ रात को हम बिस्तरी की थी, कैसा लगेगा आपको? हैं? अनयूजुअल लगेगा यार, ये कैसी बात कर दी। हो सकता है बेशतर लोग बुरा मान जाए। यार आपसे क्या ताल्लुक है इस बात का? क्योंकि ये तो नॉर्मलाइज हो चुकी है ना आपकी लाइफ में, कोई ऐसी चीज़ थोड़ी अलग है। तो यार वलीमे पे क्यों इतने खुश हो रहे हैं, बावले हो रहे हैं आप? ऐसा क्या हो गया भाई? हाँ आप ये ज़रूर पूछें, हाँ भाई कंपैटिबिलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही। यार तुमने अपने ग्राउंड रूल्स ले कर दिए कि यार मुझे ये चीज़ें पसंद हैं, तुम्हें क्या क्या पसंद है मुझे प्लीज़ बताओ, क्या क्या नापसंद है ये भी मुझे बताओ। ये वो वाली चीज़ है ना जिसको आप चेरिश कर पाएंगे और करीब आ पाएंगे। वरना बॉस, अगर आपका टोटल दारोमदार इस एक्ट पर, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स पर और ऑर्गेज़म पर है, तो भैया शादी की ज़रूरत तो नहीं थी फिर आपको। फिर आपको सिर्फ सेक्स की ज़रूरत थी। हैं? तो ये तो माफ़ कीजिएगा भाई, ये बड़ा सतही मामला हो गया। फिर आपकी शादी का टोटल दारोमदार बड़ा सतही था। सही बात है, जो अब चीन की एक रबर की डॉल भी पूरा कर सकती है अगर टोटल यही था मकसद तो। बिल्कुल। और सस्ती में मिलनी शुरू हो गई, मैंने सुना है अली बाबा वगैरह से बहुत सस्ती मिल जाती। पहले इन्फ्लेटेबल थी। इलॉन मस्क ने मार्केट भी ड्रॉ कर ली है इसके लिए, रोबोटिक वाइफ भी बना ली है। तो देख लें अब आप, AI बेस्ड वाइफ्स बन रही हैं। तो फिर ऐसा कर लो ना यार, एक ही दफ़ा खर्चा करो, जान छुड़ाओ भाई। यही चाहिए ना, ये मिल जाएगा। और ये नखरा भी नहीं करती, उसको बंद करके ना अलमारी में भी बंद कर सकते हो। और जब दिल भर जाए तो इसको उठा के फेंक देना, किसी दोस्त को दे देना, नहीं ले आना। सही बात है। कोई मसला नहीं, ना मेहर के मसले। ये अच्छा है पार्टनर। सो आप देख रहे हैं, हमने ना अपनी लाइफ पार्टनर को बुनियादी तौर पे ये पोजीशन दी हुई है कि तुम एक ऑब्जेक्टिफाइबल सेक्स मशीन हो मेरे लिए, जिसको मैं पूरी तरह से एंजॉय भी नहीं कर पाता और ना मैं एंजॉय कर पाता हूँ। नाउ हाउ डज दिस ट्रांसलेट फॉर मी मेंटली इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये मेरे लिए मेरी नफ्सियात पर क्या क्या असर डाल सकता है। अच्छा, पेट भर के खाना खाते हैं आप? एज अ फिटनेस इंथुजियास्ट बहुत कम। हाँ, लेकिन जब खाता हूँ तो फिर ऐसा खाता हूँ कि बच्चों का बचाव भी खा लेता हूँ। इंजॉय करते हैं फिर उस दिन, अच्छा लगता है? तो हो ऐसा वैसा, यानी कि ये ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है आपके लिए। ओके, एक काम करते हैं, आप बड़ी देर से सांस भी ले रहे हैं, जब से पैदा हुए तब से सांस लें। एक दफ़ा मेरे साथ मिल के सांस लें, बॉस आप लोग भी सांस लें एक दफ़ा, ऐसे खींचें। कैसा लगा? फुलफिलिंग था? हाँ, अनयूजुअल था क्योंकि पूरा खींचा आपने, छोड़ा आपने ये पूरा एक्सपीरियंस किया है। तो सांस लेना हो तो आप पूरा सेर होकर सांस लेंगे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। खाना खाना हो तो सेर होकर खाते हैं तो एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारे एक्सपीरियंसेस सेर होके करेंगे तो काम आएगा, वरना बेकार है। और हमने एक बुनियादी, अच्छा अब अगर मैं आपसे ये कहूँ, यार फाद साहब ऐसा है, आप ना पूरी ज़िंदगी सेर होके नहीं खाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा सेर हो भी सकता है इंसान के नहीं। वो फीलिंग क्या होगी? क्या फीलिंग है, कितना मेंटल प्रॉब्लम है इसमें। वही, दिस इज़ द रीज़न आई टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ रिलेटेड विद सेक्सुअल लाइफ ना, क्योंकि सारे इश्यूज़ ही यहीं से शुरू हो रहे हैं। आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आप स्ट्रेस रिलीज़ नहीं कर रहे, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेज हैं क्योंकि आप उसे रेगुलेट नहीं कर रहे, यस, ना आप वर्कआउट कर रहे हो। बहुत दफ़ा एज अ फिटनेस कोच लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा हमारे यहाँ भी तो एक मसला ये है ना कि अगर मैं बोलूँ कि यार एक्सरसाइज करो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, लेकिन एक जगह ऐसी बोलो कि यार आपकी सेक्स लाइफ बेहतर होती है, आपका लिबिडो इनहांस होता है, तो फ़ौरन कान खड़े होते हैं। ये बात सही है। हाँ, ऐसा कैसे होता है? देन आई हैव देयर अटेंशन। यस, तो अब उनको बताना पड़ता है कि वो बोलते हैं यार इससे क्या ताल्लुक। सेक्स इज़ प्राइमरली अ फिजिकल एक्ट एंड exercising, working out has to do with physicality in the very first place. तो आप इससे अग्री करेंगे? और फॉर एग्जांपल अगर मैं फिटनेस का एलिमेंट लाना चाहूँ इसमें कि ख़वातीन के लिए भी और मर्द हज़रात के लिए भी, अगर फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाउ कैन दे इन्हांस देयर सेक्सुअल लाइफ या लिबिडो? ओके, इसमें ना दो एंगल्स को हम थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। एक तो ये हो गया कि जिस तरह से आपने बताया कि इसका एक बायोकेमिकल बैकग्राउंड है, और वो बायोकेमिकल बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक है एज अ डॉक्टर भी और एज अ फिटनेस इंथुजियास्ट में कह लेता हूँ। इंथुजियास्ट में इसलिए क्योंकि मैं कोई कोच वोच तो नहीं हूँ, लेकिन मैं शौक रखता हूँ कि कभी कभार जिम चला जाऊँ। आजकल ज़रा इरेगुलर हूँ बहरहाल, लेकिन
ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके ना हार्मोन्स अगेन अब वो वापस हम आते हैं वर्कआउट के फ़ौरन बाद ना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक हो गया, आपको एक बड़ा डोपामीन हिट मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको प्रमोशन लेटर या प्रॉफिट के एक्नॉलेजमेंट पर मिला था। ऐसा ही है, यू हैव अचीव्ड समथिंग। तो आप जब वर्कआउट करते हैं तो फिर आप कहते हैं ओए ओए मज़ा आ गया पार्टनर, पंप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, नसें नज़र आ रही हैं। और ये सिर्फ इधर से नहीं चल रहा है, ये पूरी जिस्म में केमिस्ट्री चेंज हो रही है आपकी। बिल्कुल ऐसे। नंबर 1। नंबर 2, आपकी बॉडी टू ग्रो, क्योंकि वो आपने करा ही होता है वर्कआउट के दौरान, जैसे हम इससे पहले भी रिकॉर्डिंग से पहले हम बात कर रहे थे कि आपने पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं से रप्चर किया, यानी छोटे छोटे मसल्स में ना टेयर्स क्रिएट किए। सही है, वो माइक्रो डैमेजेस पूरा करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है, मेल बॉडी जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन से और क्या क्या होता है, मेन एलिमेंट तो यही है, लिबिडो बढ़ता है। बिल्कुल। एंड्रोजन्स रिलीज करती है तो लिबिडो बढ़ता है। फिर आपकी ग़िज़ा सही हो जाती है क्योंकि आपको भूख खुल कर लगती है, क्योंकि आपने वर्कआउट किया है भाई। इस वक्त आपके जिस्म कह रहा है भाई मुझे खाना दे दो, मैं मर जाऊंगा। आप रिकवरी और एनर्जी पे ध्यान देना शुरू करते हैं। ऐसा ही, तो ये भी हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल एंगल कि आपका ये बेहतरी कैसे हो जाती है, केमिकल एंगल कह लें आप इसको। नाउ अब आपको मैं थोड़ा सा एक अदद इसका एक और एंगल एक्सप्लोर करने पे ज़रूर कोशिश करूँगा। देखिए बॉस, स्टोरी बड़ी सिंपल है। दुनिया में ना कोई भी ये नहीं कह सकता यार ये तो ना बदशक्ल है मुझे बहुत प्यारा है। ऐसा कोई कह रहा है? नहीं यार इतनी बदसूरत है मेरी बीवी, मुझे बहुत प्यार है इससे। ऐसा नहीं होता भाई, बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं होता। तो इसका अब हम देखेंगे कि हम ना शादी से पहले बच्चियां चली जाती हैं डाइट पे या जिम, लड़के चले जाते हैं कुछ जिम विम करने के लिए, वो कहते हैं यार जानी ज़रा मैं शादी पे अच्छा लगूंगा। गुड हो गया बॉस, अब एक दिन के लिए आपने वो तैयारी कर ली, सुहाग रात मनाई और आप सुबह हो गए वापस से रूटीन में। अब हो रही हैं दावतें जिसमें आप दोनों जा रहे हैं, अब पेट निकलने शुरू हो रहे हैं। अब विद एज आपकी बॉडी में वैसे ही चेंजेस आ रहे हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता इसको मज़ीद अब्यूज़ करना शुरू हो गए। नाउ टेल मी समथिंग भाई, आप क्या ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका दिल करेगा उस बीवी के साथ वो सारी एक्टिविटीज़ करने का जो आपको अच्छी नहीं लग रही? दिल कर रहा है, जबकि आप देख रहे हैं जिम जाके या कहीं और देख रहे हैं, आप इस पे देख रहे हैं भाई, इंस्टा पे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यार मॉडल्स देख रहे हैं, फलाना देख रहे हैं, ढिमकाना देख, जो भी आपको पसंद है। और एक ज़माने में आप भी ऐसे ही थे और आपकी पार्टनर भी ऐसी थी, लेकिन आपने अब्यूज़ इतना कर दिया, अपने आप को अल्लाह के हाल पे छोड़ दिया कि, और आपने ये कहा कि अब यार मेरी तो शादी हो गई, अब क्या मसला है? मेरे भाई अभी तो मसला है, अभी ही तो वो टाइम आया है जहाँ पे तुम्हें अपना बेस्ट डिलीवर करना है पूरी जिंदगी के लिए, रहना है जी, अपनी बीवी के लिए और अपने शौहर के लिए। फॉर द लाइफ, इट इज माय जॉब टू लुक गुड फॉर माय वाइफ, इट इज हर जॉब टू लुक गुड फॉर मी। हम क्या करते हैं, भाई लिपस्टिक लगा लो, चुस चुस कर लो, अब यार बच्चे हो गए, इतने मोटे हो गए बॉस, क्या बाकी दुनिया में बच्चे नहीं होते? चीन में बच्चे नहीं हो रहे, मतलब हमारे यहाँ से ज़्यादा हो रहे हैं। यूरोप में बच्चे नहीं हो रहे, अमेरिका में बच्चे नहीं हो रहे, वो उनका बच्चा पैदा होता है वो वापस नॉर्मल हो जाती है और उसके बाद वो एक्सरसाइज कर लेती है। वो ख़वातीन जो यहाँ पर हैं और वापस अपनी डाइट कंट्रोल कर लेती हैं और एक्सरसाइज कर लेती हैं, वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहती हैं और वो शादी के कपड़ों में आ भी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ की औरत का सबसे पहली कोशिश ये होती है, या हमारे यहाँ के कपल का सबसे पहली कोशिश क्या होती है, अब यार अब हम मर्द की बात कर लेते हैं, यार मेरी शादी हो गई, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बस पैसे लेकर आऊँ। ओके गुड हो गया बॉस, पैसे लेकर आऊँ, मैं तोन निकाल लूँ, मैं अनहेल्दी हो जाऊँ और उसके बाद मैं अपनी बीवी के लिए जैसा मैं हूँ अब तुम मुझे एक्सेप्ट करो चुप करके, एंड वाइस वर्सा। हाँ, बेगम के भी सारे मसले हैं, वो भी यही कहेगी मुझे भी एक्सेप्ट करो, मेरे साथ भी यही है, मैं घर के कामों में लगी रहती हूँ और कुछ है नहीं मेरे पास करने को। ऐसा ही है ना भाई? सही है। तो बॉस फिर एक काम करो, मेकअप भी नहीं किया करो, कपड़े भी अच्छे नहीं पहना करो और कोशिश करो कि जैसे ही मियाँ घर आए ना तो ऐसे करके आधी प्याज तुम काटो, आधी उसको दो, आधी तुम लो, और ना यूं करके रगड़ो अपने ऊपर, क्योंकि बुरा ही लगना है ना तुम्हारा मकसद, तो ताकि दूर रहो। अनहेल्दी हो जाओगे तुम लोग, तुम्हारी रिलेशन, इसलिए नहीं कि तुम्हारी अपने जिस्म पे कंट्रोल, इसलिए कि तुम्हारी अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी भी ख़राब हो रही है इसमें। एंड दिस इज़ व्हेन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे 10 साल 15 साल 20 साल के बाद, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिकल चेंजेस बट ऑल्सो क्योंकि अब आपकी बीवी आपके लिए शायद अट्रैक्टिव बनने की कोशिश भी नहीं कर रही। तो यार ये जाती है,
फिर क्यों शिकवा कर रही हो भाई या कर रहे हो कि यार मुझे तो वो अच्छी लग रही है और ढिमकानी अच्छी लग रही है, सही बात हैं? फिर शिकवा नहीं बनता क्योंकि आपका एक्शन ही नहीं है उसमें, आपका इनपुट ही नहीं है। यार, एफर्ट ही नहीं है। आप कह रहे हैं भाई मैं मैट्रिक में फेल हो गया, बेटा पढ़ा था नहीं, पढ़ा तो नहीं था, तो बच्चे शिकवा किस बात का है? सही बात तुम तो क्लास नहीं गए भाई, किताब नहीं खरीदी, पेपर में जाके तुम चुनाई चुन चुन लिख कर आ गए, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? तुम टॉप करोगे बेटा? सही बात है। ये वाला नशा मुझे भी करना है भाई, है? तो अब वो मोटी हो गई है, अब उसमें से प्याज की बूएं आ रही हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रही हैं और दोनों कर रहे हैं कि सेक्स लाइफ ऐसी रहे, यार ऐसे ही रहेगी। वही स्पार्क रहे, वही सब कुछ रहे, जबकि स्पार्क ख़त्म आपने खुद कर लिया। आपने कोई रीज़न छोड़ा नहीं है कि स्पार्क अलाइव रहे। हाँ, ना आपने वैरायटी इंट्रोड्यूस की है, ना आप खुद अच्छे लग रहे हैं, ना वो अच्छी लग रही है आपको। सो इफ़ेक्टिवली हम शादी करते ही ये कोशिश करते हैं कि ये शादी इंटरेस्टिंग ना रहे। हाँ, एज अनइंटेंशनली हम यही कर रहे होते हैं। माशरा हम एज अ माशरा हम यही कर रहे हैं ना बिल्कुल। कि यार कुछ भी करके ना ये शादी इंटरेस्टिंग ना रहे मेरे लिए, और मैं ना लॉन्डो में जाके बैठ जाऊँ, ये पुप्पो वगैरह की खाला की कहानियाँ सुनाती रहे, भाड़ में जाए ड्रामे देखेगी, सेट हो जाएगी, यार पैसे दूंगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अबे हमारे तो बच्चे हो गए अब, तो बच्चों के बाद क्या होता है? बच्चे हुए कैसे पहले तो ये बताएं आप। कुछ किया था ना भाई, अब नहीं करना आपने। सही बात। सो दैट्स द प्रॉब्लम। अच्छा यासिर भाई, एक सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत दफ़ा लोग आउट ऑफ प्रोपोर्शंस एक चीज़ की प्रेफरेंस रखते हैं। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि यार फिजिकलिटी इतना मैटर नहीं करती, इंटेलेक्ट मैटर करता है। कुछ कहते हैं नहीं यार, दोनों तरह सही होना चाहिए। तो जो भी है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन कितनी ज़रूरी है मैरिटल रिलेशनशिप में। अगर वो सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर हों जो आप चाहते हैं, लेकिन फ़िज़िकली कुछ 19-20 हो, तो वो कितना ज़रूरी है कि बंदा बोले नहीं यार ये फिजिकलिटी में ये तो होना चाहिए। श्योर, ओके, चलें इसकी एक थोड़ी सी सख्त लेकिन एक एक्चुअल मिसाल ले लेते हैं 1 सेकंड के लिए, ठीक हो गया? और हम दोनों एक दूसरे पे रखते हैं। मेरी बीवी का नाम सना है, आपकी बीवी का नाम बुशरा है, ठीक हो गया? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम एक दूसरे की बीवियों को भी फैमिली रिलेशंस भी हैं, और जाहिर है कि सलाम दुआ भी अच्छी है हमारी एक दूसरे की बेगमात से। ओके, 1 सेकंड के लिए मैं और आप अपनी अपनी बीवियों के सारे जो सिफात हैं फिज़िकल के अलावा, कि क्या वो क्रिएटिव है, लॉयल है, फलानी है, ढिमकानी है, केयरिंग है, कैसी है, क्या बातें करती है, कैसी आवाज़ है उसकी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारा का सारा एक लिस्ट बना लें जहन के अंदर, ठीक हो गया? अब मैं और आप ये सारी क्वालिटीज़ ना उस जिस्म में से निकालते हैं, और मेरे केस में मैं सना की सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर डालता हूँ, और आपके केस में आप बुशरा की क्वालिटीज़ मेरे अंदर डालें। सही है। याद रहे कि वो सारी क्वालिटीज़ सारी अब मेरे अंदर है जो आपकी बीवी में है, और इसको आप +2 भी कर लें, यानी कि वो और अच्छी कर दी मैंने। अच्छा, आइडियल क्वालिटीज़ हैं हाँ, इस जिस्म में, कबूल है आपको? इसमें तो खैर ओरिएंटेशन का भी मसला है लेकिन जाहिर है नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं होता। चेंज कर दें थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए। 80 साल की खातून के जिस्म में डाल दूँ ये सारी क्वालिटीज़, एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, कभी नहीं। नहीं करेंगे। चलें यंग कर लेते हैं इसको, हैं? 17 साल की लड़की के जिस्म में डाल दूँ यही क्वालिटीज़, करेंगे एक्सेप्ट? नहीं नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कम से यार कम भाई, मेरे केस में तो नहीं नहीं ना, नहीं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? फिजिकली भी वो इम्पोर्टेंट है। इट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट। हमने तो वही अगेन वही वाली बात, तोंदे निकालनी है, तो पार्टनर फिर ये ज़्यादती कर रहे हो अपने साथ। सही बात है, ब्यूटीफुली पुट। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये मैं लास्ट पॉडकास्ट में भी आपसे सवाल कर चुका था, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं कि एक बंदा रहती दुनिया तक 20, 30, 25, आपकी शादी को 16 साल हो गए, राइट? 16.5 साल हो गए, और इससे पहले आप सना को कब से जानते हैं? तकरीबन 24 साल से। 24 साल से। एंड इन माई केस मेरे 11 साल होने वाले हैं, और 11 + 6 तो आप 18 साल, 17-18 साल मैं भी जानता हूँ। तो हम दोनों तो खैर अल्लाह का शुक्र अभी तक एक पे टिके हैं, और हमारा इरादा भी है कि एक को लेके चलें आगे। इंशाल्लाह। लेकिन लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला है, बहुत सारे लोगों के लिए मौमा है कि यार ऐसी बंदी, ऐसे बंदे के साथ आप इतना लॉन्ग टर्म कैसे चल सकते हो, जबकि आप उसके नेगेटिव्स भी जानते हो, पॉजिटिव भी जानते हो, फड्डे भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो ऐसे कैसे एवरेज आउट करें? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप एक ही बंदे पे टिके रहें फॉर द लॉन्ग टर्म, और आपको इधर उधर देखने का मौका मिले भी तो आप ना देखें? देखिए ये बड़ा अच्छा मज़े का सवाल है। इसको हम एक और वो मैं थोड़ा सा मेटाफोर्स में बात करता हूँ तो मुझे बर्दाश्त कर लीजिएगा भाई। मुर्गी खाई है आपने? कितनी दफ़ा खाई होगी? रोज़ खाता हूँ। हैं?
ऐसे ही। तो एक काम करते हैं हम, आज है मंडे, सुबह आप उठे, आपको मैंने टिक्का दे दिया एक लेग पीस एक्स मसाले के साथ। आपने दोपहर में फिर मुझसे कहा खाने में क्या है, मैं बोला टिक्का है लेग पीस एक्स मसाले के साथ। आपने फिर खा लिया वही सेम चीज़। फिर आपने रात में फिर खाया। कितने दिन खा पाएंगे? नहीं खा सकते। एक दिन आप बोलेंगे भाई मुझे दाल ले दे यार, हाँ। खुदा के वास्ते मूंग की दाल मिलेगी, मसूर की मिलेगी, मुझे जहर दे दो, मुझे नहीं खाना टिक्का। हाँ। तो वो जो मैंने एक दफ़ा थोड़ी देर पहले जो अर्ज़ किया, देखें बॉस वैरायटी। नाउ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस वैरायटी में आप सीख क्या कर रहे हैं, ज़रा सा इसको हम समझ लेते हैं। और ये हमने कुछ शादी के अरसे के बाद मैंने और सना ने ये चीज़ खुद भी सीखी और ये डेवलप की, एंड दिस इज़ वर्किंग फॉर अस। तो मैं सजेस्ट करता हूँ हर कपल के लिए, ये नॉट एज अ फ्रेंड कह लें आप इस बात को कि देखें बॉस आप ना, हम घर जाते हैं और हम करते क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप घर गए और आपने ये पूछा हाँ भाई दिन कैसा था, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको हर तफसील चाहिए। लेकिन क्या आपको एक्चुअली हर तफसील चाहिए होती है? नहीं चाहिए होती। बेशतर मर्द हजरात को मैंने अबे यार वो ही ची पै पै, ये समरी बता दो या पॉइंट बता दो, बहुत अम्मी ने ये कह दिया, बहन ने ये हाँ। कह दिया, पड़ोसन ये करके, यार भाड़ में गई ना पड़ोसन, मुझे क्या यार। क्योंकि हम ना नेगेटिविटी, मैं पूरे दिन के झमेले निपटा कर आया हूँ, अब एक नया झमेला सुन रहा हूँ यार मैं, मतलब मैं सिर्फ झमेले ही सुन रहा हूँ। दिस इज़ द प्रॉब्लम। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये पूछूं, और मैं और सना हमने जब ये सारा कुछ पढ़ाई की और अपने ऊपर मेहनत की, तो हमने ये डिस्कवर किया कि यार आज तुमने अच्छा क्या किया ये तो बताओ, अचीव क्या किया ये तो बताओ, ओपिनियन क्या थी तुम्हारी इस बारे में, और ये वाली चीज़ें शेयर करते। सो नाउ अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अपने सारे दिन की अच्छी चीज़ें ना रीलिव कर रहा हूँ उस शख्स के साथ जो मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे साथ गुड में हो। तो जब जब मेरे साथ कुछ गुड होता है तो मैं किसको मिस करता हूँ? उसी शख्स को, है। और जब जब वो मेरे साथ शख्स होता है तब मैं क्या करता हूँ? मैं गुड ढूंढता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मज़ा कब आता है? दोस्तों के साथ ना, 5 लड़कों को लेके जाते हैं हम हॉक्स बे और वो दोस्त नहीं है, मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा ना। अब वही 5 लड़के दोस्त हैं, अब जा रहे हैं हॉक्स बे, अब मज़ा आ रहा है? हॉक्स बे पहुँचने से पहले से मज़ा आ रहा है? घर से निकलने से पहले से दिमाग में मज़ा आ रहा है, ओ यार मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। टायर पंक्चर हो गए रास्ते में, अरे कोई नहीं जानी, ये तो होता है, एडवेंचर है भाई, उतर यार, निकालते हैं। सही बात, मज़ा आएगा। आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे चीज़, आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने ये पहले से प्री डिटर्मिन कर लिया, जहन के अंदर आपने बिठा लिया मुझे मज़ा आ रहा है, अब मैं इस मज़े के रास्ते में किसी भी ताकत को और क़ुव्वत को नहीं आने दूंगा अनलेस कि कोई बहुत ही बड़ा भंड हो जाए, है। सो नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी बीवी में ना सिर्फ बीवी नहीं ढूंढें, अपनी बीवी में वो साथी ढूंढ लें, बना लें कि यार बताओ तुम्हारे लिए आज तुमने अच्छा क्या किया, मेरे साथ अच्छा ये हुआ आज। तो आप अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें एसोसिएट कर लेंगे। तो जिन लोगों के साथ आपकी यादें होती हैं और अच्छी यादें होती हैं वो कौन होते हैं फात? बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर्स, वो करीबी होते हैं, वो होते हैं अजीज़, वो होते हैं दोस्त, जिनको आपकी वो राज पता होते हैं जो कि शायद दूसरे को नहीं पता कि आज मुझे ऐसा महसूस हुआ और यार मुझे लगा मैं तो यूं कर दूंगा लेकिन पार्टी तेरे भाई ने ना फिर ये कर लिया, है। और वो शाबाशी देता, वाह यार वाह, चैम्प है भाई मेरा। ये लड़के आपस में करते हैं या मर्द आपस में कर लेते हैं, सही। औरतें आपस में कर रही हैं, यार आपस में भाई डिवाइड नहीं करो, मियाँ बीवी कर लो आपस में, सही बात, सही है। सो व्हाट्स गोना हैपन इज, तो ये रोज़ाना ना 1 घंटे का रिचुअल बना लें। अच्छा एक और तरीका है इसको सही करने का, राजदार जो होता है ना, पार्टनर इन क्राइम। सो मैं आज चलो एक चीज़ को एडमिट कर लेता हूँ, मैं ना वैसे अपनी डाइट सही रखता हूँ खाने पीने के मामले में। मैं दोपहर में दाल खाता हूँ, रात में मैं चावल और कोई जो भी सालन होता है घर में, गोश्त वोश्त प्रोटीन वगैरह के साथ में खा लेता हूँ। लेकिन सना के साथ आप चीट कर लेते हैं। मैं चीट करता ही सिर्फ सना के साथ। चीट से मुराद ये है, अजय जो लोगों को नहीं पता भाई, ऐसा नहीं हो रहा कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, अल्लाह जाने। हाँ चीट मील की बात हो रही है प्लीज़। तो चीट मील मेरी यानी कि मैं मीठे खा रहा हूँ, फलाने खा रहा हूँ, जो कचरे चिप्स भी वो कब खाता हूँ मैं? जब मेरे साथ सना होती है, वरना मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ। सो दिस मीन्स कि मेरे सारे मज़े किसके साथ हैं? सही बात है। तो जानी मज़े तो दोस्तों के साथ आते हैं ना, बीवी के साथ आए ना दोस्त के साथ ज़रूर आता है। तो सिर्फ बीवी ना बनाए, उसको पार्टनर बना ले, दोस्त बनाए। रिफ्रेमिंग वाली बात है ना कि अगर आपने उसको बीवी के सांचे में ही ढाला हुआ है
तो आप उसको उसी में रखेंगे। यस, तो वो राजदार भी है, दोस्त भी है, हम निवाला है, हम प्याला है, जो भी है। देखें बहुत सारे लोग ना ये भी करते हैं और ये गलत है कि यार मैंने बीवी के सामने थोड़ी सिगरेट पीता हूँ। अरे भाई तू बीवी के सामने नंगे हो जाते हो तुम हैं, बरहाना होते हुए तुम्हें मसला नहीं हो रहा बीवी के सामने, लेकिन इतना इंटरनल सच कैसे छुपा रहे हो? तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें उसकी बीवी को सिगरेट की बू नहीं आ रही? बिल्कुल। वाह भाई वाह, यार बीवी को नहीं बताना मैं फलानी चीज़ करता हूँ या मैं पीता हूँ या मैं नशा करता हूँ या फलाना करता हूँ या मैं यूँ कर। बॉस आप जब एंजॉय करेंगे जब आप बीवी के सामने ना जहनी तौर पे और इमोशनली तौर पे भी बरहाना होंगे। सही बात है। सो अगर आपको दिल कर रहा है कि आज मैं जाऊंगा लड़कियों को चेकआउट करने, तो यार बीवी के साथ कर लो भाई, और बीवी को भी चाहिए कि हाँ यार ये इंसान है, ये भी चेकआउट करेगा और मैं भी इसके साथ चेकआउट करूँगी। अबे यार नहीं इसके बाल अच्छे नहीं लगे यार यासिर, नहीं नहीं फलाना मसला, पैरों में ये मसला है इसके। नहीं, ज़बरदस्त। मतलब आपने बेसिकली उस रिलेशनशिप को दूसरा एक रंग दे दिया या फिर दूसरा एक मेंटल मॉडल दे दिया कि आप बेगम के साथ दूसरी लड़कियों को नहीं देखना या ये नहीं करना वो नहीं करना। सिंपल सी बात है, वो भी अंडरस्टैंड कर रही है। उसको नहीं लगता आप वाह भाई वाह, मदनी मस्जिद के मौलाना साहब हैं आप तो देखते ही नहीं किसी को, ऐसा ना होगा भाई। और आपने वो दोस्त जो आप बेसिकली जिसे हम छानेबाजी कहते हैं, हाँ सही है, तो हम अगर दोस्तों के साथ करें तो सही है, कभी कभी बीवी के साथ भी चलता है कि यार ये बच्ची अच्छी है, ये बंदी अच्छी है, ऐसा है वैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि बॉलीवुड में आई लव दीपिका या इस तरह के, तो मैं अक्सर लगाता भी हूँ, पोस्ट भी कर देता हूँ मैं तो। ठीक है, तो लोग बोलते हैं भाभी कहाँ हैं, तो मैंने कहा भाभी ऑल्सो लाइक सर। सिंपल सी बात है। मतलब अगर भाभी को ये लग रहा है कि मेरे अलावा फहद को कोई अच्छा नहीं लग सकता, तो सबसे बड़ा फहद को इलाज की जरूरत है। भाभी झूठ यही है। हाँ, या तो फहद झूठ बोल रहा है या फहद को इलाज की जरूरत है, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज ऑल्सो वन एंगल ऑफ ओपननेस विद योर पार्टनर। यस, एंड अलाउ हर टू एक्सप्रेस हरसेल्फ एज वेल। यार क्या हैंडसम लड़का है, बिल्कुल क्या गुड लुकिंग आदमी है यार। और ये इसको तो, देखें, ये तो मेरी छोटी सी बेटी में डेवलप हो चुका है। मतलब वो जब देखती है कि फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे ट्रेड्स देख रही है कि भाई फिजिकल फिटनेस है, सिगरेट नहीं पीते, कुछ नहीं पीते, तो उसके अंदर ये डेवलप हो गया। लड़कियां बहुत जल्दी एक पिकअप कर लेती हैं चीज़ें। हाँ। बिल्कुल। तो वो ऐसे ऐसे दोस्तों को मैं देखे बोलती पापा ये भी सिगरेट पीते हैं, ही इज़ अ बैड मैन, सिगरेट क्यों पी रहे हैं? अब मुझे समझाना पड़ता है कि बेटा सिगरेट पीने का मतलब अगर तुम्हारा बाप नहीं पीता इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया नहीं पीती है। हाँ। और दुनिया बुरी नहीं है। हाँ। तो ये मेंटल मॉडल्स तो लड़कियां पहले से ही एक बनाना शुरू कर देती हैं। यस, और देखें इसमें हमें खुश भी होना चाहिए और उनको गाइड भी करना चाहिए। बिल्कुल, ताकि उनको ये पता हो कि बॉस ऐसा होता है और ऐसा नहीं होता, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो अब कमिंग बैक, वो जो आप कह रहे थे कि यार बीवी को इंटरेस्टिंग कैसे रखें। अमेजिंग भाई अपनी सेक्स लाइफ को स्पाइस अप करें प्लीज़। ये टोटे देखना बंद करें और उनको या तो अप्लाई कर लो। एक काम करो, एक देखना है ना भाई, बहुत ज़ोर से आ रहा है टोटा देखना, देख लो यार, उसको अप्लाई कर लो। यार मैंने ये देखा, मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ, बेगम क्या बात है, ऐसा कर लें। रोल प्ले भी करते हैं लोग, श्योर, देखें इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट्स योर प्राइवेट थिंग एक्चुअली। लेकिन बात वही आती है ना कि आप देखें बहुत से लोग किंक्स होते हैं बहुत से लोगों के, ठीक है, अजीब अजीब रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सही। अब मैंने भी एक जगह पढ़ा था, एक स्कूल ऑफ लाइफ, एक यूट्यूब का चैनल है जहाँ पे छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, तो उसमें ये था कि भाई असल सेक्सुअल एक्सपीरियंस ये है कि आप अपने नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स को एम्ब्रेस करो आपस में। ठीक है, और आप ओपन हो, क्योंकि जब आप ओपन नहीं होगे ना तो आप कहीं ना कहीं विदहोल्ड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, और वो विदहोल्ड जो है ना वो आपके जहन में ही रहेगा और वो मेंटल स्ट्रेस का शिकार आप ही होगे, क्योंकि आप इंटीमेट नहीं हुए हैं, आप सिर्फ फिजिकली इंटीमेट हुए हैं। बिल्कुल, इंटीमेसी इज फ्रॉम योर मेंटल स्टेट। यस, एज वेल। बिल्कुल, तो हम सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं करते हैं, मेंटल इंटीमेसी भी तो ज़रूरी है ना। कि क्या आई डोंट नो, अगर आपको BDSM अच्छा लगता है आपको और आपकी बीवी को या मियाँ को, श्योर, ये कहाँ रिस्ट्रिक्शन है भाई कि ऐसे करेंगे वैसे नहीं करेंगे, और ऐसा तो कहीं भी नहीं है ना। सही बात है। अच्छा, इस चीज़ को कंक्लूड करते हुए एक लास्ट सवाल है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारे साथ मसले सारे शुरू ही यहीं से होते हैं। वो है किड्स, टीनेज, जो सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन छते फाड़ रहा होता है और बहुत मसले होते हैं। जो भी बच्चियाँ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेशनेबल होती हैं बहुत सारी चीज़ों से। अब तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया सब कुछ है। तो सेक्स एजुकेशन की क्या अप्रोचेस होनी चाहिए? एक दो को ऐसी अप्रोच जो आपको लगता है कि हाँ यार, क्योंकि मेरा तो बिलीफ ये है कि जितना पेरेंट्स खुल के बता सकते हैं उतना अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले एक आयल पे हम गुजर रहे थे, जो काउंटर पे तो
मेरी बेटी ने कुछ दिन पहले वो कॉन्डम्स के जो वो पैकेट्स होते हैं हाँ। उसको उठा के रखना शुरू, वो कैंडी समझी क्योंकि वो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स के और पैकेट्स। मुझे पता है कि वो बहुत इतनी है जितनी ये टेबल ऊंचा है। बिल्कुल ऐसी है। हाँ। तो उसने वो ऐसी चॉकलेट्स उठाती है वो भी उठा के रखना शुरू कर दिया। तो एकदम से मैंने बेगम ने साइड पे किया, मेरे बेटे ने नोट किया, बेटा ज़ाहिर 11 साल का होने वाला है। हाँ। तो उसने थोड़ा नोट किया लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। अब ज़ाहिर है स्कूल गोइंग आता जाता है तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कुछ नहीं पता होगा उसको। नेक्स्ट टाइम वो मेरे साथ अकेला था तो मैं आयल पे था तो उसने बोला पापा व्हाट आर दीज। तो अगर मुझे अच्छी तरह याद है कि साथी का ऐड आता था टीवी पे, तो मैंने एक दफ़ा अब्बा से पूछ लिया था, तो अब्बा ने हाथ में से रिमोट लेके टीवी बंद कर दिया था। उसके बाद दोस्तों से पता चला कि दादा ये है क्या चीज़। बिल्कुल ठीक और जिस तरह पता चला मुझे आज तक याद है। सही है। तो मैं वो कौन भूलेगा? कौन भूलेगा वो मैं एक्सपीरियंस अपने बेटे के लिए रिलेट नहीं करना चाहता था, रिपीट नहीं करना चाहता था। तो मैंने कहा बेटा दीज आर कॉन्डम्स। तो कहता है कॉन्डम का मतलब, अब हो सकता है क्यूरियोसिटी उसके अंदर। मैंने कहा दिस इज़ यूज फॉर टू स्टॉप द पॉपुलेशन, मतलब थोड़ा सा कंट्रोल करना। तो वो कैसे होता है? मैंने कहा आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, सही है, ये रिप्रोडक्शन को थोड़ा स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है। हाँ। उसकी इन्फॉर्मेशन उसे मिल गई। तो मैंने कहा इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। तो कहते नहीं इट्स ओके। तो कहीं ना कहीं उसके जहन में मैंने डाल दिया कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल हेयर टू लेट यू नो कि कम से कम दोस्त से पूछेगा, जो भी उल्टी सीधी चीज़ बताएगा, कम से कम उसको ये पता है कि मैं अप्रोचेबल हूँ, ही कैन आस्क मी। यस। तो ये अप्रोच मेरी तरफ से है। तो आपको नहीं लगता कि यार पेरेंट्स को ज़्यादा कॉन्शियसली अब बात करनी चाहिए खुल के, से पहले कि वो बाहर से या पॉन्ड से या इस तरह की चीज़ों से देखें? देखिए मैं आपसे मुत्तफ़िक़ भी हूँ और इस हद तक मुत्तफ़िक़ हूँ कि देखें बॉस, हम ना हर तरह की तालीम, हमारा फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद को हम दें ताकि वो एक बेहतर इंसान बन सके और वो एक फंक्शनिंग सोसाइटी का मेंबर बने। और इस पूरे का क्रक्स ये है, यानी कि इस पूरे का दारोमदार इस बात पे है कि वो एक फुलफिलिंग ज़िंदगी जी सके। जितनी बेहतरीन ज़िंदगी हम उसकी बना सकें उतनी हम बनाएं, चाहे वो तालीम के ज़रिए हो, चाहे वो तरबियत के ज़रिए हो, या वो किसी और तरीके से हो। यही फ़र्ज़ है हमारे एज पेरेंट्स या माँ बाप। सो एक लार्ज पोर्शन शाय अवे कर जाता है पॉपुलेशन का, जिस तरह से आपने कहा कि बस बंद कर दो यार, कुछ नहीं बेटा तुम्हें तो 14 साल के बच्चे या 12 साल के बच्चे जमा होते हैं, कॉन्डम का पैकेट ख़रीद के लेकर आते हैं, उसका गुब्बारा बनाते हैं और उसके बाद खिल करके हंसते हैं। ठीक हो गया। 2 बच्चियाँ कोने पे खड़ी भी देख रही होती हैं और वो मायूब समझती हैं इस बात को और एक कंप्लेन हो जाती है। ऐसी कुछ ना कुछ बहुत सारे वाक़यात सुनने में आते हैं। ठीक हो गया। हो चुका है ऐसा। फिर एक क्लास में एक बच्चा होता है जो ज़रा सा होशियार होता है, उसको भी किसी ने बताया होता है, मोहल्ले वाले ने, वो बोलता है बॉस ये स्टोरी है और इस तरह से, वही आपकी वाली बात, दादा इसका ये मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी औलाद से वो इन्फॉर्मेशन और वो तजर्बा छुपा लिया जो हमारे पास है एट आवर एज। सो अगर आपको मैं कहूँ मिड-30s में आप, तो मिड-30s में जो एक समझदार आदमी होता है जिसको ये बताने का तरीक़ा भी आता है और जो इस बात को एक्सपीरियंस करके भी गुजर चुका है कि इसके लिए ज़रूरी क्या है इस बच्चे की नशोनुमा के लिए, वो आपने नहीं दिया उसको। और आपने क्या उसको फोर्स कर दिया ढूंढने पे कि यार बॉस मेरे ही जितना एक बावला जिसको खुद पता नहीं है कि बेर किधर है, बेर के बाकी हिस्से तो बाद में ढूंढेंगे, बेर का नहीं पता भी उसको, और ये सारे आपस में ढूंढ रहे हैं कि यार बेर मिलेगी और बेर का हम बाकी भी सारा मामला ढूंढ लेंगे। तो इसका मतलब 2 अंधे हैं जो सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने जो आंखें वाले थे आप खुद, आपने कहा मैं नहीं सड़क पार कराऊंगा, तुम जाओ 2 अंधे और ढूंढ लो। सही बात। यही किया ना आपने? क्या ये जायज़ था? क्या आपने उसके साथ इंसाफ किया? बस बात इतनी सी है। समझाने का तरीक़ा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन शर्माना और अपने लिए अनकंफर्टेबल चीज़ करना, बस ये ज़्यादती है अपनी औलाद के साथ और अपने साथ भी, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू वेरी मच यासिर भाई। थैंक यू। कॉन्वर्सेशन लंबी हुई, आपने इतना टाइम निकाला, थोड़ा सा हमने लेट भी स्टार्ट किया था, लेकिन आपके साथ बात करने का मज़ा हमेशा ये आता है कि यू हैव गॉट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस कोचिंग में भी रहा है, लाइफ कोचिंग में भी रहा है, मेडिसिन से भी रहा है, तो और इसके अलावा रिलेशनशिप कोचिंग के हवाले से भी आपके अच्छे खासे एक्सपीरियंसेस हैं। तो जितना कंफर्टेबली मैं आपसे बात कर सकता था, दिस इज़ द रीज़न आई कॉल्ड यू हेयर। और उम्मीद करता हूँ कि लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा उस सेंस में नहीं आया होगा, लेकिन आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सेक्स लाइफ और मेंटल हेल्थ के बारे में सुनने को मिला होगा, जो कि नॉर्मली लोग बात नहीं करते। मेरा और यासिर भाई का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ये था कि हमें मजाक से हट के सीरियस टोन में डिसेंटली 2 पढ़े लिखे लोग बात करें और उन मसलों पे बात करें जो मसले कारपेट के अंदर दबे हुए हैं, वो बाहर नहीं आ रहा है। और बहुत से लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग बात करें ताकि हम रिलेट करें, क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने भी ऐसा कुछ अगर कंट्रोवर्शियल बात की है तो लोग इनबॉक्स में आ जाते हैं कि यार आपने ज़बरदस्त बात की, ये भी करनी चाहिए थी। तो ये रिस्क है जो हमने लिया है, ठीक है, और हम रेडी हैं, एवर रेडी टू टेक रिस्क, क्योंकि ये सदका जारी है। सिंपल सी बात है कि इट कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। ट्रू।
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपने राय से आगाह करते रहिएगा। मैं और यासिर भाई साइन ऑफ कर रहे हैं, तो मिलेंगे किसी और दिन किसी और गेस्ट के साथ इसी चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।